मुझे एक बीजेपी नेता बोल रहे थे, मैं नोट कर रहा था पीसी राहुल गांधी की, और जैसे ही आपका सवाल आया पीछे से सारे जहाँ पे मैं बैठा था सारे बीजेपी वाले गरियाने लगे, ये देखो ये सवाल ये सवाल। राहुल गांधी एकदम स्टाइलिशली नहीं। अच्छा, प्रियंका गांधी चाह रही थी छाता लेना, वो थोड़ा 1-2 स्टेप उतरी भी है, वो राहुल गांधी को देख रही है, वो बिना छाते के, तो वाले बोला हटाओ छाता। वो दोनों नीचे आके बात कर रहे हैं, फिर लोगों ने कोशिश करी छाता ले लीजिए, फिर सर ने सबने बोला सर बाइट, तो बोले कि मैं भीगने से नहीं डरता, फिर बोले वैसे मैं किसी चीज से नहीं डरता। किसी ने पूछा कि सर आप बैटमैन है? आप बैटमैन है? हाँ, क्या जवाब तो दिया? राहुल गांधी इसका भी जवाब दिया। क्या? उसने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हाँ। लेकिन कभी आपने मुझे और बैटमैन को एक कमरे में देखा है? पीयूष, I have become national crush. अच्छा, उन्होंने बोला National crush? रवि किशन, आपका तो बड़ा वायरल हो रहा है, आप बोल के मौन व्रत रखते हैं कि पंडित जी ने मना किया। रवि किशन जी की बात करें तो रविन जी उनके आँख बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो वो आँख से ऐसे ऐसे करने लगे, तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए, ऐसे ही मौन रह के बताइए, विपक्ष के हंगामे के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो उन्होंने कि ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे लगता था कि कोई ऊद बिलाव आ गया हो, ऐसा एक्सप्रेशन। किसी प्रोग्राम में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, तो उन्होंने बच्चों की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भाई जैन जी, आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यू हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों ने कहा कि थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। उन्होंने कहा कि थैंक यू का क्या मतलब है? ब्राइट फ्यूचर तो तब होगा ना जब तुम बाथरूम से बाहर आओगे। 1.5 घंटा जैन जी के लोग बाथरूम में पड़े गए थे। डिलिमिटेशन का क्या है रे? ये तो AI लैंग्वेज हो गई। मैं लॉन्ग हूँ रे, मुझको चीनी में डालने कड़क हो जाऊंगी शायद रे। जब अखिलेश भैया इंग्लिश में बात करते हैं तो उधर से राहुल गांधी जी रिपोर्टर्स ऑफ एयर। भाई बारिश से पूरा मॉनसून का सत्र भी धुल रहा है, दिल्ली भी धुल रही है, और सभी धुल गए। ये भी धुला हुआ है, हमारे सामने जो बैठा है इसको इस बार भी धोएंगे, टेंशन मत लो संजय जी। और ये बीजेपी से रिपोर्टर से आ रहा है। तो अरे ऐसा पता है कैमरा कहाँ है भैया, शकील यही बताते रहते हैं यार, यहाँ धुल गया बता रहे कैमरा कैमरा। चलिए संजय जी। दूसरा सबसे बड़ी चीज कि एक पुरानी कहावत है कि मॉनसून और मोहब्बत में एक समानता है वाह, कि शुरू में ही सब बढ़िया लगता है, बाद में सब किचकिच हो जाता है। तो ये कुछ अभी दिल्ली वही किचाइन हो गया सारा। चलिए भाई शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रिपोर्टर्स ऑफ एयर। देख भी रहे, सुन भी रहे। इससे पहले कि हम ये सारी कथा शुरू करें, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करिए। आप लाइक और शेयर तो करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप इसको स्पॉटिफाई पर भी और एप्पल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिलहाल हम आज की कथा शुरू करते हैं। व्यास गद्दी पर मैं हूं संजय शर्मा, मेरे साथ मौसमी, पीयूष, ऐश्वर्या और हमारे राहुल गौतम। कौन सी गद्दी पे आप? सोच रही है क्या बोल गए? साहब क्या कौन सी? क्योंकि ये कथा है तो कथा सुनाने वाला हमेशा व्यास गद्दी पे ही बैठता है। ओ व्यास जिस गद्दी पे बैठता है वो जी। व्यास कथा गद्दी होती है। वाचक। तो भाई अब शुरू करते हैं। इसमें आज के कथानक में हम बात करेंगे संसद के सत्र में। सब कुछ धुला धुला, सब कुछ खुला खुला लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद कहीं कुछ बंद भी है। कहाँ कहाँ बंद है, कहाँ कहाँ गतिरोध है, कहाँ कहाँ रुकावट है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही संसद में परिसीमन बिल, FCRA, इसको लेकर लोगों में आशंकाएं हैं, चर्चा है और कई तरह की बातें गर्म हैं। रांची में प्रोटेस्ट है और संसद में क्या क्या हो रहा है, बस इस पर हम पहले बात करें। तो भाई आप लोग सारे संसद के रिपोर्टर हैं, मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट वाला। तो आप लोग ये बताइए कि हो क्या रहा है संसद में और क्या होने वाला है चर्चा किन चीजों पे। राहुल तुमसे शुरू करें या दोनों आपस में तय कर लो कौन शुरू? राहुल मैं करूँ? अच्छा ठीक है। पहले आप करते रहो अभी थोड़ी देर तक। चलो। नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो साफ एक लकीर तय कर दी है कि जब तक गृह मंत्री आकर इस पे अपना वक्तव्य नहीं देते कि 20 जुलाई को क्या हुआ, किसने पायलट गन का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफे की मांग छोड़ देंगे और कम से कम स्टेटमेंट हो जाए और प्रधानमंत्री से अपॉलॉजी आ जाए, इन चीज़ों को लेकर वो रखेंगे। लेकिन जाहिर है गतिरोध बना हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि FCRA बिल सरकार लेकर आ सकती है।
कांग्रेस का साफ स्टैंड है, जो पहले स्टैंड था वही स्टैंड है कि हम उसका विरोध करेंगे, और इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि वो लगता है कि वो एक एंटी क्रिश्चियन बिल है। और ये मुझे बताया गया कि ये बिल पहले भी आने वाला था लेकिन तब शेल्फ हो गया था। और कांग्रेस आप देखना नए नए तरीके इजाद कर कर जो अगला हफ्ता है उसमें भी ये स्टेलमेट बना रहेगा जब तक सरकार, क्योंकि जाहिर है सरकार अगर बेंड होती है तो विपक्ष अपनी जीत बताएगा, लेकिन विपक्ष को भी अपना स्टैंड बदलने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा सरकार से। तो वो चीज वो है गृह मंत्री का वक्तव्य। अब वो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अगले हफ्ते भी आप देखिएगा नए नए तरीके से विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा पार्लियामेंट के अंदर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम इस पे बताओ। आजकल सारे लोग, उन्होंने अमित शाह का दर्जा बढ़ा दिया है। हाँ। वो गृह मंत्री हैं और लोग उनको गृह मंत्री बोलते हैं, पूरा प्लैनेट मिनिस्टर। ये बताओ कि अब नहीं, आपके दाएं वाले भी गृह मंत्री बोलती है, उनको बोले नक्षत्र के मंत्री नहीं है। हम लाइव पे सुन रहे थे कुछ दिन में तो ब्रह्मांड मंत्री बोलने लगेंगे लोग। गृह और गृह, क्या लगा दें आगे ब्रह्मांड मंत्री, आप कह रहे हैं? नहीं, गृह और गृह आप बताइए। अच्छा लड्डू फीके क्यों लगा दो। लेकिन ये बताओ कि ये सिर्फ जैसा राहुल ने बताया कि कांग्रेस ये मानती है कि एंटी क्रिश्चियन है, इसमें जाति धर्म की तो बात ही नहीं है। ये तो सारा एनजीओज और इन सब पे है ना एफसीआरए। तो मैं आपको बताऊं, ये जो बिल सबसे पहले आया था ना, ये सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 2010 में इसकी बात हुई थी और ये आया था। और जो अमेंडमेंट की बात हो रही है, सरकार का कहना है कि साफ एक भ्रम विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है। और आप ये मानिए अगर 100 रुपये आते हैं ना, उसमें से 20 रुपीज़ ही क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को जाते हैं, बाकी और जगह जाते हैं। यही बात कल बुला के स्पेशली समझाई गई है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, लंबी चौड़ी उनसे बातचीत हुई। और जो वर्तक की आप बात कर रहे हैं ना कि स्टेटमेंट दें, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है जब एफसीआरए बिल पर गृह मंत्री बात करेंगे उसके अंदर वो इस टॉपिक को भी छू सकते हैं कि एक्चुअली 20 जुलाई को क्या हुआ था। तो वो एक स्टेटमेंट काइंड उनकी स्पीच के अंदर आ जाएगा। तो ये जो एक डिमांड है। और दूसरा, सरकार का ये कहना है कि भाई हम आपके चेंबर तक चले गए। किरण रिजिजू एलओपी के चेंबर गए थे, वहाँ पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात हुई थी। अब हमने फ़ोन पे भी आपसे बात कर ली, हम विपक्षी पार्टियों को अलग अलग बुला के भी बात कर रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली चाहते क्या है, अब आप बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सरकार का कहना है कि हम सारी पार्टियों से बात कर चुके हैं, अब आपका जो स्टैंड है आप बताइए। तो कहीं ना कहीं आप बताइए वाला गेम चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है एफसीआरए के अंदर जब गृह मंत्री बात करेंगे उसमें कहीं ना कहीं 20 जुलाई को टच अपॉन ज़रूर करेंगे। मौसमी सरकार घुटनों पे आ गई, गुलाब का फूल दे रही है, विल यू मैरी मी, क्या होगा कुछ? संजय जी बहुत कहानी पक रही है। मतलब पहले तो हम लोग को ये बात करनी चाहिए कि कितनी बारिश हो रही है और इस बारिश में बहुत सारी चाय कॉफ़ी पी जा रही हैं। किरण रिजिजू राहुल गांधी से उनके चेंबर में मिल रहे हैं, एक बार नहीं दो बार एक हफ्ते के भीतर। फिर फ़ोन पे फ़ोन कॉल लगाई जा रही है। मैं एफसीआरए की क्योंकि चर्चा हो रही है, इसमें मैं आपको क्लियर कट कह सकती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह को की जो बैठक हुई मिशनरीज़ के साथ, उसमें सारे जो प्रतिनिधि कर रहे थे उन्होंने कह दिया, और उसमें सांसद भी थे कुछ, बताया जा रहा है कि ये प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी, बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के। और उसमें दिक्कत क्या है एफसीआरए में कुछ एक क्लॉज 15 है, सेक्शन 15, जिसका विरोध कर रहे हैं कि उसमें वो कहते हैं कि अगर आपका एफसीआरए यानी कि आपने कुछ अनियमितता मिलती है तो आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जो फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसमें ये लिखा है कि जो पहले प्रॉपर्टीज बनी हैं उनको भी, अर्लियर प्रॉपर्टीज को भी प्रोक्योर कर लिया जाएगा। किससे? एक डेजिग्नेट अथॉरिटी बनेगी, उसका कोई मेंबर होगा, सरकार नॉमिनेट करेगी, वो उस प्रॉपर्टी को रख लेगा। अब आप बताइए, अस्पताल, लेप्रेसी अस्पताल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है एफसीआरए से, स्कूल चल रहा है एफसीआरए से। अगर वो डेजिग्नेट अथॉरिटी उसको प्रोक्योर कर लेती है तो लेप्रेसी अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं उनका क्या? उसको कौन चलाएगा? उसके एक्सपर्ट्स कौन होंगे? कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? पूरा आपने उसका इंट्रिंसिक जो आपने प्रोक्योर कर लिया, क्या वो अथॉरिटी चला पाएगी? फिर उनके टीचर्स फिर से अपॉइंट होंगे। तो ये बोल दिया गया है बिल्कुल साफ साफ गृह मंत्री को मीटिंग में कि सर, और क्लॉज पढ़ी तो जितने आला अधिकारी थे वो खामोश थे।
कि सर दिस इज लीगली अनटेनेबल, बिल्कुल गैर कानूनी है, और कोई भी लॉ इन रेट्रोस्पेक्ट, आप तो कानून के जानकार हैं, कोई भी लॉ Retrospective पीछे से लागू लागू नहीं हो सकता। एक लॉ बनता है, वो लॉ आगे से लागू होता है, या तो आप उसका ओरिजिनल लॉ अमेंड करें कि ये सारे अगले 40 साल की प्रॉपर्टी पे लागू होगा, वरना लॉ आगे लागू होता है। इसमें जो लाइन है वो उन प्रॉपर्टीज को भी धर ले रही है जिसकी फंडिंग हुई है और जो रनिंग इंस्टीट्यूशंस है, और ये बिल्कुल लीगली टेनेबल नहीं है। आप इस पे विचार कीजिए। ये भी विरोध दर्ज कर दिया गया है कि जो भाषा इस FCRA बिल की वो बहुत कटु है और बिल्कुल ही लीगली स्टैंड नहीं करती अगर इसको चैलेंज किया जाए। इसमें मेरी भी जो कानून का जानकार हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं, उन लोगों से बात हुई थी। उनका ये कहना है कि सिर्फ अस्पताल, स्कूल, मदरसे, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम होता है फॉरेन फंडिंग से जो नहीं होना चाहिए, तो उस पर नकेल लगाने के लिए ये बिल लेके आया गया। तो भाई पीयूष तू बता। सर आपने शुरुआत की जब इस शो की, तो आपने कहा कि हम जानेंगे संसद में क्या हो रहा है, गर्मा गर्म ठंडा क्या हो रहा है। संसद में से आप भी पंडित जी है, मैं भी पंडित जी हूँ। क्या होता है, पंचांग, तिथि, समय जो है वो तय किया जाता है। तो संसद में सिर्फ पंचांग, तिथि और समय ही तय हो रहे हैं। होता क्या है, 9:30 बजे सांसद आते हैं, 10 बजे मीटिंग करते हैं, 10:30 बजे धरना करते हैं, 11 बजे अंदर जाते हैं, और उसके बाद 11:05 पे बाहर आ जाते हैं, फिर 12 बजे अंदर जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर 2 बजे अंदर जाते हैं, और फिर छुट्टी। संसद में यही हो रहा है। I second the motion। यही हो रहा है। यही हो रहा है। तिथि हो गई तय, 10:30, 11, 12, 2, कोई चर्चा, कोई डिस्कशन, कुछ नहीं होता। एक सांसद से हमारी बात हो रही थी बीजेपी के, वो बता रहे थे कि इतनी जोर जोर से हल्ला होता, हो करके जो है वो चिल्लाया जाता है, और उस वजह से इतना डिसरप्शन होता है कि कोई बात, कोई ना चेयर पे जो बैठ रहे हैं उनकी बात कोई सुन पाता है, ना अगर कोई मंत्री बोलना चाहते हैं वो कोई सुन पाता है। तो सिर्फ हंगामा, शोर हो तो रहा है। ऐसा ही तब भी होता था जब यूपीए की सरकार तो थी। वो हो, तब शायद अभी तुम भी- कवर कर रहे थे क्या? हाँ, मैंने 2013 में कवर किया है, देखा है मैंने। 2G का पूरा हो का गया, पूरा सेशन चाहे धुलता था। 2G वाला हो गया या कोल स्कैम हो गया, उस पर उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने भी यही किया। हाँ बिल्कुल। और विपक्ष का काम ही है मुद्दों को उठाना, सरकार को घेरना। लेकिन हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है कि कभी कभी तो चलिए संसद चल भी जाया करती थी, अब तो संसद चल ही नहीं रही है। वहां पे एक सांसद कहता है कि यार हमें तो समझ नहीं आता कि सुबह उठ के तैयार होके हम आते क्यों हैं। सुबह उठ के मतलब टाइम फिक्स होता है, अलार्म क्लॉक बजता है, कहते उठो किस लिए जाना है, 11 बजे जो 10:30 बजे धरना करना है, 11 बजे फिर शोर करना है, फिर शोर करना है। फिर एक एकांकी नाटक भी होता है कुछ। हाँ, कुछ नाटक भी। और अब वो देखिए पप्पू यादव वाला क्या हुआ, पूरा हंगामा, तो हंगामा ही हंगामा चल रहा है संसद के अंदर। ये FCRA कब लेके आ रहे हैं, इसके तारीख को लेके? FCRA कोई 12 तारीख बोल रहे हैं, हाँ, कोई कुछ most बोल मैं रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, तो इसमें FCRA तुम लोगों के अंदर की कहानी कथा क्या है? अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। FCRA को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग्स की हैं संसद के अंदर, और अलग अलग डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई है। क्रिश्चियन डेलीगेशन से भी हुई है, कुछ DMK के सांसद P. विल्सन के द्वारा एक डेलीगेशन लेके आया था, उनके साथ मुलाकात हुई है। और अब ये कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती जा रही है कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखने जा रही है। संभवतः 12 तारीख को इस बिल पर चर्चा भी होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब भी देंगे। और जब वो जवाब देंगे तो जैसे ऐश्वर्या ने भी बताया कि अपने जवाब के दौरान, अपनी बात रखने के दौरान, गृह मंत्री जो 20 तारीख को घटना हुई उस पर कैसा फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सभी चीज़ों को लेकर सरकार का वक्तव्य 12 तारीख को आ सकता है। तो विपक्ष को भी ये जान लेना चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह 12 तारीख को संभवतः बोल सकते हैं, और हो सकता है कि 12 और 13 तारीख को डिस्कशन करा के इस बिल को पास भी करा लिया जाए। संजय जी, एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, वो कुछ पत्रकारों को कह रहे थे, दे डोंट हैव द हिम्मत टू गेट दिस बिल, FCRA इज नॉट कमिंग। वन विपक्ष के नेता वाज सेइंग कि FCRA इज नॉट कमिंग, दे डोंट हैव द हिम्मत, दे डोंट हैव द करेज टू गेट दिस बिल। तो ये विपक्ष को ऐसा लग रहा है। और उसमें एक चीज और है, मुझे उकसा तो नहीं रहा? हाँ, जो भी मुझे लगता है कि अब उनको आके दिखाओ, हिम्मत है तो आके दिखाओ। उसमें क्या है ना कि रेजिस्टेंस, जैसे पीयूष ने भी बताया कि विल्सन साहब गए थे, तो देयर इज ऑल्सो, आपको पता है जो टॉप कौन से प्रदेश है जिनको FCRA जाता है, उसमें वेस्ट बंगाल है, BJP रूल्ड,
उसमें महाराष्ट्र है, उसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, 2 और है, पर ये वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और एक और नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के भी तो होल्डर। स्टेट्स हैं। नहीं, आई एम सेइंग टॉप एफसीआरए अच्छा। का फंडिंग Okay. कौन से टॉप 5 स्टेट्स है? स्टेट्स तो केरला भी है, बट केरला इज नॉट टॉप 5 इफ यू सी द एफसीआरए वेबसाइट. सो द थिंग हियर इज दैट देयर इज अ डिमांड विद इन, जो कल घटा है, कि इसको आप जेपीसी में भेज दीजिए एफसीआरए को, और डोंट बी इन अ हरी टू गेट दिस, इज व्हाट पीपल हु आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट आर सेइंग. कांग्रेस तो बात ही नहीं कर रही है, पर जो बात कर रहे हैं सरकार को, वो ये कह रहे हैं कि आप एफसीआरए को अभी हरी में मत लाइए, आप इसको जेपीसी में भेज दीजिए, और इसमें से कुछ क्लॉजेस जो हैं उनको हटाइए. अगर आपको एक्शन, जैसा आपने बोला कि अगर आपको एक्शन लेना है जो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके लिए आप मनी को फ्रीज कीजिए ना, आप मनी को फ्रीज कर दीजिए, पर आप उनकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी को, और इस तरीके से ये जो इन रेट्रोस्पेक्ट वाला एक राइडर है बीच में, उसको मत लाइए. लेकिन उसमें सरकार ने क्लियर भी तो किया कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा ऐसा. ये इसीलिए देखो, ये बात क्लियरली गवर्नमेंट बोल चुकी है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात है ये नहीं है. दूसरा, देखिए हर पार्टी ना अपना अलग पॉलिटिकल गेम खेल रही है. हम अगर छोटी पार्टियों की बात करें, वो सरकार उन्हें बुला रही है, वो जाके बात भी कर रहे हैं. भाई अगर आपको बात नहीं करनी तो फिर आप एक क्लियर वो दीजिए, सारी पार्टियां मिलकर, ऑपोजिशन वाली या छोटी पार्टियां, कि भाई हमें इस पे बात नहीं करनी है. बारिंग कांग्रेस पार्टी, बाकी सारी पार्टियां जाके खुद जब किरण रिजिजू बुला रहे हैं तो उनसे जाके बात कर रही हैं. अगर होम मिनिस्टर अमित शाह बुला रहे हैं तो बात कर रही हैं. टीडीपी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर एक साइजेबल माइनॉरिटी है, क्रिश्चियंस की भी और मुस्लिम्स की भी, और वो वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है टीडीपी के लिए भी और वाईएसआरसीपी के लिए भी, जो वहाँ की 2 मेन पार्टीज़ हैं. वो जाके अपनी बात रखाए हैं सामने. समाजवादी पार्टी जो है वो जो उनको लगता है वो बोला है. डीएमके जो है वो अपनी अलग बातचीत चालू की हुई है. पीयूष गोयल जो है वो बातचीत कर रहे हैं डीएमके के जो एमपीज़ हैं उनसे, क्योंकि तमिलनाडु इलेक्शन में ही वॉज इन चार्ज बीजेपी की तरफ से. तो हर पार्टी जो है, मुझे ऐसा लगता है, अपना अपना गेम यहाँ पे खेलने की कोशिश कर रही है. बट सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी एफसीआरए को पास करने के लिए. मुझे लगता है वो आंकड़ा इस समय है एनडीए के पास. लेकिन टीडीपी की जो बात की है ऐश्वर्या ने, टीडीपी के एक सांसद से आज ही सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लाइए एफसीआरए, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. तो टीडीपी इज ऑन बोर्ड पूरी तरह से, कंप्लीटली. जेडीयू भी ऑन बोर्ड है. एनडीए इस वक्त पूरा साथ है एफसीआरए को लेकर. इसमें एक और फॉरेन एंगल भी है, जो अमेरिकी एंगल है, जो यूरोपियन यूनियन का एंगल है. अब दरअसल लंबे समय से जर्मनी की जो गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन ने सरकार को लिखा है इस एफसीआरए के खिलाफ. क्या होता है कि एज अ चैरिटी यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज फंड करती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को. और जैसे जर्मनी का एग्जांपल ले लीजिए, लेप्रेसी स्कूल्स खोलने में और लेप्रेसी स्कूल्स चलाने में, हॉस्पिटल्स चलाने में, माफ़ कीजिएगा, जर्मनी का बड़ा हाथ है. अगर वो एफसीआरए उस लेप्रेसी हॉस्पिटल का कैंसिल होता है, तो वो फंडिंग बिल में लिखा है कि वो जो फ्रीज हो जाएगा फंड, और फिर वो डेजिग्नेट अथॉरिटी इन टर्न भारत सरकार के पास आ जाएगा. वो टैक्स पेयर, जर्मन टैक्स पेयर का पैसा है जिसने जर्मन गवर्नमेंट को दिया. जर्मन गवर्नमेंट ने भारत में भेजा. यूरोपियन यूनियन ने लेटर लिखा है इसके खिलाफ कि ये हमें, वी विल बी आंसरेबल बैक टू आवर citizens in our country that we have given the money and that money has gone and has been frozen in India. In the same way, US has invested in over a period of time in funds. तो ये इलीगल क्या है और चैरिटी फंड्स क्या है? क्या इतना ड्रकोनियन मत बनाइए, विपक्ष ये कह रहा है. ये ड्रकोनियन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कट्टर है. नहीं, पिछली बार जब ये लाने की कोशिश की गई थी केरला चुनावों के समय में, और वहाँ पर साइजेबल पॉपुलेशन है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उस समय पर भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और सरकार ने कहा कि हमारा कोई अभी विचार नहीं है लेकर आने का. उस समय मुझे याद है, मैंने वो स्टोरी भी की थी कि कैसे कांग्रेस ने बाकायदा अपने क्रिश्चियन लीडर्स को, उसमें मैं जो सबसे प्रोमिनेंट है बताता हूँ, के.जे. जॉर्ज, वो कर्नाटका के मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर थे, अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं. उनको बाकायदा उनको भेजा गया. उनका पूरे दिन में, मेरे पास उनका जो प्लान आता था, डे प्लान, वो पूरे दिन जाकर क्रिश्चियन मिशनरी से, आर्क बिशप, इन लोगों से जाकर मिलते थे. और कंसर्न यही होता था एफसीआरए बिल. और कांग्रेस ने इस पर इन्वेस्ट किया उस चुनावों के अंदर, क्रिश्चियन
कम्युनिटी का जो ये फियर है FCRA को लेकर कि हमारी फंडिंग पूरी चोक हो जाएगी या हमारे इंस्टीट्यूशंस हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने वहाँ पर एक मुद्दा बनाया और आप देखिए तो उसको फ़ायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को। सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं उनकी टिकट्स उनको दी, उनको फ़ायदा मिला कांग्रेस पार्टी को। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से ये नैरेटिव दोबारा बनाने की कांग्रेस कोशिश कर। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम कम गिनते हैं। कई जगहों पर बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनका नाम वही रहेगा, मतलब एक हिंदू नाम रहेगा या एक सिख नाम रहेगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके हैं। पंजाब में है ना, पंजाब में के है ना, अंदर बहुत नहीं, है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वहां पर आप मिलिए उनका नाम पूछिए तो बोलेंगे मेरा नाम रमेश रेड्डी है, लेकिन रमेश रेड्डी जो है वो क्रिश्चियन है। मुझे याद है तिरुपति जो मंदिर है उसके बोर्ड में एक व्यक्ति को नौकरी दी गई थी या उनको रखा गया था, उनका नाम वो उनका कुछ हिंदू नाम था, सरनेम हिंदू था, लेकिन बाद में वो एक चर्च में उनका एक वीडियो आ गया कि वो चर्च जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ये टच होती है इसकी वजह से। जाहिर है सरकार भी इसकी वजह से सजग है, लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष में कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इसको हम पुश करेंगे तो सरकार बैकफुट पर जाएगी। क्या ये तुम्हें ऐसा नहीं लगता राहुल कि कभी कभी क्योंकि पॉलिटिक्स ही माइनॉरिटीज की हो रही है, जो मैंने बोला कि हर पार्टी जो है वो अपना अलग ही गेम खेलने की कोशिश कर रही है, जो समझ आता है। देखिए गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, जो मौसमी ने भी बात बोली कि आप खुद बताओ ना, आप डिसाइफर कैसे करोगे? पैसा तो चलो आ गया, हाँ। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने पैसा दे दिया, सो कॉल्ड पैसा आया कि यहाँ पे हमें एक हॉस्पिटल बनाना है, वो हॉस्पिटल नहीं बना और वो पैसा कहीं और चला गया। तो आप इस चीज़ पे सरकार, अगर आप गवर्नमेंट में हो, कोई भी गवर्नमेंट में, तो आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कैसे करोगे? कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना जिससे कि आप, और डिटर कैसे करोगे? चलो एक बार आपने एक चीज़ पकड़ ली, आपको इसको डिटर भी तो करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि कई बार ऐसा होता है कि थ्रू दिस फंडिंग आपकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में मेडलिंग होती है, कोशिश की जाती है। हम इसके एग्जाम्पल्स अपने आसपास देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होने की ज़रूरत, गवर्नमेंट का ये मानना है। सबसे मज़ेदार वैसे संजय जी, राहुल गांधी जो एकदम हीरो बने देखे मकर द्वार पे। अच्छा ज़्यादातर क्या है, आप छाता ले ही लेते हो, वो एकदम बढ़िया प्रियंका गांधी के साथ नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ी के पहली सीढ़ी से ही लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग खड़े रहते हैं वो भागते हैं छाते के लिए। राहुल गांधी एकदम स्टाइलिशली, नहीं। अच्छा प्रियंका गांधी चाह रही थी छाता लेना, वो थोड़ा एक दो स्टेप उतरी भी है, वो राहुल गांधी को देख रही है, वो बिना छाते के, तो वाले बोला हटाओ छाता। वो दोनों नीचे आके बात कर रहे हैं, फिर लोगों ने कोशिश करी छाता ले लीजिए, फिर सर ने, सब ने बोला सर बाइट, तो बोले कि मैं भीगने से नहीं डरता, फिर बोले वैसे मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। ये एकदम मतलब राहुल गांधी अलग स्टाइल में नजर आ रहे हैं जी आजकल। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि उन्होंने कहा था कि जो लोग स्वेटर पहनते हैं उनको ठंड से डर लगता है, जिन्हें पानी से भी नहीं लगता। हाँ, ना ठंड से, ना गर्मी से, ना पानी से। मैं किरण रिजिजू साहब से पूछ रही थी कि जब आपकी बैठक हुई, अब क्योंकि काफ़ी चर्चा चल रही है, तो क्या कोई जिजित्सु या किसी चीज़ का कुछ जिक्र हुआ? तो मतलब लाइटर वेन में मैं कह रही हूँ। तो रिजिजू साहब से मैंने बोला तो कहते हैं हाँ वो सब तो होता रहता है। तो मैंने कहा कौन सा मार्शल आर्ट आप आता है? क्यों राहुल गांधी अकीडो भी करते हैं, जिजित्सु भी करते हैं और कुछ, तो आप भी सर करते हैं? तो रिजिजू बोलते हैं, मेरा अभी फंबल हो रहा है जैसे राहुल गांधी का रिजिजू होता है। तो रिजिजू साहब बोलते हैं कि हाँ उनसे भी ज़्यादा खतरनाक, मतलब उनको उनसे भी ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट आता है। तो हम लोग पूछ रहे थे कि बार बार आपको न्योता देते हैं राहुल गांधी कि आइए कोई स्पोर्ट खेलने के लिए, तो कौन से स्पोर्ट? कहते हैं वो सब चीज़ हम आपको बता नहीं सकते, वो हम लोग का आपस का बात है। तो बहरहाल संजय जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, क्योंकि जब राहुल गांधी ने वो इडियट वाली स्पीच दी उससे पहले रिजिजू उनसे मिले थे, और दोनों की एक तस्वीर भी है जो मैंने देखी है, पर वो तस्वीर बाहर नहीं आ पा रही है, ना इधर से देने को कोई तैयार है ना उधर से रिलीज करने को कोई तैयार है। अरे रिलीज ही नहीं करने को तैयार है राहुल। क्या तस्वीर में क्या है? तस्वीर में रिजिजू और राहुल गांधी खड़े हैं, पीछे कैलाश मानसरोवर है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने ऐसा बम फोड़ दिया अपनी स्पीच देके जिसमें प्रिविलेज मूव हो गया। तो ये भी नेताओं के बीच में आपस की खटास रहती है, जो खटास और मिठास रहती है। तो उसके बाद राहुल गांधी को रिजिजू साहब कल मतलब बताया जा रहा है कि तीसरी बातचीत उनकी फ़ोन पे हुई, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, संसद को चलने का काम भी होना है।
और राहुल गांधी जो रिजिजू साहब से बात कर रहे हैं वो बाकायदा वो विपक्ष के नेताओं को मॉर्निंग मीटिंग में ब्रीफ करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है, मुझे ये लग रहा है ऐश्वर्या कि अमित शाह साहब के स्टेटमेंट को लेके सरकार तैयार है, जो विपक्ष से संकेत मिल रहा है, बशर्ते कि आप हो हंगामा हल्ला ना करें। लेकिन आप अगर अमित शाह गृह मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप सुन लीजिए, फिर काम आगे बढ़ाइए। आप उसको एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट की तरह बुना के घेरने का काम नहीं करिए। और क्योंकि लेकिन इधर से आया तो लेकिन बताइए क्या कह रहे हैं लेकिन जी? अरे मौसमी लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बारिश में पूरा देश पकौड़े खा रहा है, तो इधर प्रधानमंत्री भी नाश्ता कर रहे हैं विपक्ष के साथ, नहीं सर, इसमें और मेरा सांसदों के साथ। वो मैं कहानी बताती वो हूँ। क्या पकौड़े हैं, क्या है वो? हाँ वो मैं बताती हूँ, पर इनका लेकिन सुन लेते हैं। लेकिन में मेरा प्रश्न मिस्टर लेकिन अपना लेकिन बताइए। लेकिन में मेरा लेकिन ये है कि अरे आज पहले तो हंस ले। पहले तो हंस हाँ पहले हंस ले। कि बारिश हो रही है, भीग रहे हैं लोग, राहुल गांधी का ऐसा क्या जोश उनमें चढ़ा है कि वो छाते होने के बावजूद जो है पानी में पूरा बारिश में भीगते हुए खड़े हुए नजर आए। राहुल गांधी पूरा भीग रहे हैं, साथ में प्रियंका गांधी खड़ी है, दोनों भीग रहे हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्यों? आप अंदर भी बातचीत कर सकते हैं, संसद भवन के अंदर बात कर सकते हैं। जहां से आप उतर के आ रहे हैं वहां पर बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा है। आसपास जितने जो सिक्योरिटी पर्सन खड़े हैं उनके हाथ में, सबके हाथ में छाता है। आप आराम से जाके गाड़ी में बैठ के घर वो में जाके तभी बात तो कर वो सकते हैं। आज के अखबारों की फोटो है। मेरा ये मानना है सर, फोटो, हाँ यस बिल्कुल, अखबार में फोटो के लिए और रील बनवाने के लिए जो है राहुल गांधी वहां पे खड़े हुए और वो 10 नहीं, मिनट वहीं खड़े रहे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। स्ट्रेटजी है भाई। कई सारे नेता आते हैं, हर कोई आता जाता है। कौन वहाँ पे ऐसे बारिश हो रही है, इतनी जोर की बारिश हो रही है, बीच में खड़े होना, और प्रियंका गांधी के आंखों में पानी चला गया जब, तब वहां से हटे हुए। संजय जी, इस पे अधिकार राहुल का था। राहुल कुछ बोलना चाह रहा था। अरे मैं कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अगर एक नेता अपनी रील कटवाना भी चाहता है तो बुरी बात क्या भाई? हाँ। तो ये तो इसमें कोई बुरी ये बात चीज नहीं। करने का क्या कोई मतलब? बुरी बात कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग कटवा रहे हैं। अरे और भाई मकर पे राहुल तुम विश्वास नहीं करोगे, हम बैरिकेड होते हैं, हम होते हैं तो वॉक थ्रू जो है ना, लोग अब ऐसे लटक लटक कर वैसे कर रहे हैं क्योंकि हमारे जस्ट पीछे होते हैं जो सहयोगी होते हैं कई सारे एमपीज के, वो हाँ और सब वहाँ- बनाते हैं। और हाँ काम वही है, फोटो खींचना। एक चीज और बोलना चाह एक रहा सेकंड हूँ, हो जाने दो, हाँ। कि ये पता कैसा है, ये ऐसा है कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है तो ढोल बजाएगा। अब तो मैंने कौन सा कहा कि अरे राजनीति? विपक्ष का काम है इस मुद्दे पर राजनीति करना, उस मुद्दे पर राजनीति करना। अक्सर बोलती है ना सरकार, कोई भी सरकार हो, हाँ। ये नहीं बीजेपी नहीं, कोई भी सरकार हो, हमेशा बोलती है इस पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। क्यों नहीं करेगा भाई? तो काम उसका ही है राजनीति प्राइमरी करना। काम यही है। वो राजनेता है, राजनीति ही राजनीति करेगा। तो इसी में बोला है कि वो जो रील जो तुम बोल रहे हो, क्या बुरी बात है? वो बस कटवाई ये उन्होंने। स्टेटमेंट उस समय के लिए था कि जब कोई मानवीय संवेदना का मुद्दा हो और उस पर राजनीति की जाए। ये देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई रैली हो रही है, वहां बारिश हो रही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप वहां पे लोगों को एड्रेस करेंगे। वहां भी ऑप्शन होता है पीयूष। नहीं, कहाँ? क्यों शरद पवार हट गए थे क्या? खड़े रहे ना, हट नहीं गए। राहुल छाता वहां गांधी पर ने भी था। पैदल यात्रा निकाली देश भर छाता में, वहां पर भी होता कई है। जगह बारिश हुई, बारिश में चलते रहे। क्यों? क्योंकि यू हैव टू केटर टू द डिमांड्स ऑफ योर ऑडियंस। और वहां पर संसद भवन में मकर द्वार के सामने लगातार बारिश हो रही है, खुद भीग रहे हैं, साथ में प्रियंका गांधी भीग रही है, बातचीत करनी है, आप अंदर कर सकते हैं। पीयूष संवेदना जता रहा है, संवेदना एडवाइजरी जता- जारी तबीयत खराब हो करेगा जाए उनकी राहुल ये गांधी की। एडवाइजरी जारी करेगा। लीडर कब राहुल गांधी opposition बारिश है। में खड़े हो तो सकते हैं, ज्यादा कब नहीं खड़े हो सकते? ये ज्यादा फिक्र है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी को कुछ ना ये हो। राहुल अब गांधी- गीले होने के बाद जिस गाड़ी में बैठे को उसमें तो एसी चल रहा है ना, ठंड लग सकती ये राहुल गांधी और रिजिजू में जो संवाद हुआ है, तो क्या बातचीत हुई है, किस चीज पे बातचीत हुई है? यही कि संसद में गतिरोध कैसे हाँ। खत्म किया जाए। और सरकार ये कहीं ना कहीं दिखाना चाह रही है कि देखिए हम तो आपके दरवाजे तक आ रहे हैं। वो गाने भी है ना संजय जी, कई सारे, मुझे तो लिरिक्स याद रहते नहीं है, कि भैया देखो हम चल के आए हैं तुम्हारे पास तक। इसीलिए आप देखोगे स्ट्रेटेजिकली किरण रिजिजू ने जो बैठक करी एलओपी के साथ, वो एलओपी के चेंबर में करी। उन्होंने अपने यहाँ नहीं बुलाया, वो वहाँ तक चल के गए, फ़ोन कॉल भी इन्होंने किया। तो इनको ऐसा लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से जो विपक्ष का एक स्टैंड है उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करें, क्योंकि जैसा कि पीयूष बता रहा था यही हो रहा है पिछले 2 हफ्ते से। आप 11 बजे अंदर एंट्री करते हैं, 11:05-7 पे बाहर आ जाते हैं, फिर आप 12 बजे आते हैं, फिर आप 12:10 पे बाहर आ जाते हैं, 2 बजे आते हैं, फिर आप स्थगित हो जाते हैं। और इसी स्पीड से अनफॉर्चुनेटली बिल्स भी पास हो रहे हैं। 2 बिल पास हुए हैं
टेबल किया 2:03 पे। धर्म धक्के में ही। सोचो 2:09 पे बिल पास। अब उसमें क्या ही डिस्कशन हुआ होगा बिल में भाई, जब तक कि मंत्री बहुत ज्यादा बोल दिया। वो पहला वाला 1:11 पे एक बिल तो 2:14 पे रखा गया और 16 पे पास हो गया। तो 2 आप मिनट में बिल पास हो अच्छा गया। एक चीज, संसद में बातचीत को लेके भी चर्चा है और मौन को लेके भी चर्चा है। एक तो मौन तोड़वा रही हमेशा है। बातचीत मौन तोड़वा पत्रकार। पंडित जी ने मना किया बोलने के लिए। मौन व्रत धारण के- मौन व्रत में पंडित जी ने मना किया। वो वर्चुअल चेन खींच रहे हैं अपने मुंह के। Zip, zip। अच्छा तो हमें उनका नहीं मौन मालूम व्रत था, चल रहा है अभी, क्या है? क्या हमें स्थिति नहीं है? मालूम था कि उनका मौन व्रत ओवर हो गया, ठीक है। तो हमने तो कुछ वो बोलते हुए नजर आए तो हम भी गए कि भाई क्या इनका चला। हमने कहा आपका तो बड़ा वायरल हो रहा है, आप बोल के मौन व्रत रखते हैं कि पंडित जी ने मना किया। रवि किशन जी की बात करें तो रविन जी उनके आँख बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो वो आँख से ऐसे ऐसे करने लगे। तो हमने कहा अच्छा बताइए, ऐसे ही मौन रह के बताइए, विपक्ष के हंगामे के लिए क्या कहना चाहेंगे आप। तो उन्होंने कि ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे लगता था कि कोई ऊद बिलाव आ गया हो, ऐसा एक्सप्रेशन बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग सवाल करता आप लोग सारे पत्रकारों बोले अद्भुत है आप लोग। अद्भुत बोल के उनका मौन व्रत हम लोग ने तोड़ा। आप लोग अद्भुत है। आजकल आपने आंखों के एक्सप्रेशन की बात की। एक तो उनके आंखों के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, एक तो ऐसे पूरा ऐसे करके एक्सप्रेशन बनाते हैं। पिछली बार जब मैं कुछ महीनों पहले की बात है, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनसे पूछा रवि किशन सर ये जो इस्तीफा हुआ है जगदीप धनखड़ का, जब धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ था, मैंने पूछा कि सर जगदीप धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ है उस पर विपक्ष ये कह रहा है कि दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? दाल में कुछ काला नहीं है, इनके दिमाग में काला है। ब्लैक इन देयर ब्रेन। तो उनके शब्द थे ब्लैक इन देयर ब्रेन। और उस वक्त क्या हुआ, जैसे उन्होंने बोला ब्लैक इन देयर ब्रेन, उस वक्त मेरे कैमरा चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही, इतनी जोर की मुझे हंसी आई ना उस वक्त। जिस तरह से उन्होंने बोला, मैंने अपने जीभ को दांतों तले दबा के इंटरव्यू कंटिन्यू किया, वरना इंटरव्यू खराब हो जाता है। हंसते हंसते कभी कभी ऐसा होता है। मैंने कॉल किया इसी बात पे। मैंने कहा भाई कॉल तो करें, अब मौन व्रत टूटा या नहीं टूटा। फोन नहीं उठाया उन्होंने। आज सुबह मिले वही मकर से निकलते हुए, फिर सबने पूछा तो मैंने कहा मैंने आपको कॉल किया था। ओम शंभू शंभू शंभू, और सब आस पास देख रहे कि ये क्या हो गया अचानक से। तो महादेव 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 शंभू शंभू शंभू। तो उन्होंने ये सोच लिया है कि वो किसी भी बात पे कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे। वैसे वो बहुत वायरल है इंस्टाग्राम पे। पूछा सर क्या हो गया, क्या इंस्टाग्राम पे उनका डांस वायरल है। आई हैव बिकम नेशनल क्रश। अच्छा उन्होंने बोला नेशनल क्रश। नेशनल क्रश आई हैव बिकम नेशनल क्रश। नहीं पर वायरल तो तुम भी हो राहुल बहुत। मैं कहा हाँ तुम्हारे वन लाइनर्स, तुमने जिंदगी से बहस कर दी और तहस नहस कर दी। पता अखिलेश जी के जो मैंने कहा था, अखिलेश जी का कवर भी तो करने गए थे तुम, बढ़िया इंग्लिश में बोल दिए। अच्छा हाँ मैं वो अखिलेश यादव जी का इंग्लिश भाषण बहुत। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं वो। हाँ ये मुझे इतना आप लोग इतने अचंभित क्यों हैं? एग्जैक्टली आप लोग अचंभित क्यों हैं, मैं भी ये समझना चाहता हूँ। पढ़े लिखे आदमी मैं आपको क्योंकि कभी सुना नहीं ना भाई पब्लिकली उनको अंग्रेजी में आप सुन बोलते लिए? हुए। हाँ देखो ऐसा है कि वाइको जो है उनकी पार्टी थी डीएमडी के, उसके वो सांसद थे और वो अब रिटायर हो गए हैं। और उनकी बुक का लॉन्च था, उनकी स्पीचेस का, उसमें तमाम लोग गए थे। राहुल गांधी भी थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे, महुआ मोइत्रा थी, उसमें अखिलेश यादव भी आए थे। तो पहले राहुल गांधी गए डाइस पे, और राहुल गांधी देखिए आप सब मानेंगे इस बात को कि उनकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है। तो वो आए, उन्होंने अपनी अंग्रेजी में बोला और उन्होंने पॉलिटिकली बात भी की। उन्होंने मोदी सरकार के लिए कहा कि वो कौन होते हैं माफी मांगने वाले। उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि यार संसद में कुछ बोलते हो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो डर के हिंदी में नहीं बोलते कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हिंदी वाले हैं, वो गलती से अंग्रेजी नहीं बोलते इस माने की डर के कि कुछ गलत ये ना कोई चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ। डर के आगे जीत है। चलो तो राहुल गांधी ने थोड़ी पॉलिटिकल बात करी, लेकिन मैं अच्छा वो जो पूरा हॉल था मालवंकर हॉल के अंदर, पीयूष हम सब गए होंगे, पूरा छकाछक भरा हुआ है। अच्छा मैं देख रहा हूँ आगे जो लोग बैठे हैं
वो क्योंकि कार्यक्रम था वाइको का, तो आगे जो लोग बैठे वो तमिलनाडु से लोग थे, आप देख पा रहे थे उन लोगों को। पीछे मैं देख रहा हूँ वो सपाई बढ़ते जा रहे हैं। सफाई होगी, सफाई, बात ना करो। ये कहीं पर अखिलेश यादव का कार्यक्रम लगा दो या उन्हें कहीं उठा के ले जाओ, बस के अंदर ये सारे के सारे लोग पहुंच जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पीछे जो है, मैं सुन रहा था क्योंकि वो तो पहले राहुल गांधी बोले, फिर अखिलेश आए, तो अमूमन तौर पे अच्छा मुझे भी लगा कि वो हिंदी में एड्रेस करेंगे, लेकिन आई थिंक उन्होंने देखा कि ऑडियंस जो है, ऑडियंस जो है जिसको वो बात करना चाहते हैं, वो ऑडियंस शायद अंग्रेजी समझती है। हाँ, हिंदी नहीं समझ पाएगी, तो उन्होंने अंग्रेजी में, तमिलनाडु के ज्यादातर तमिलनाडु से ज्यादातर लोग थे। और लेकिन मैं एक अलग खुशी देख रहा था सपाइयों के चेहरे पे। क्योंकि अरे उनका नेता नेता अच्छी अच्छा बोल अंग्रेजी रहा है। बोल रहा है, और उन्होंने कोई स्पॉन्टेनियस, हाँ, और बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, हाँ। कोई कागज पत्री कुछ नहीं थी उनके पास। वो माइक पर आए और जैसे उचित परिचित अंदाज में अपने पहले वो ऐसे पीछे बाल करते हैं ना, तो वो करा उन्होंने, और फिर वो उन्होंने शुरू किया। पहले उन्होंने विश किया, पहले उन्होंने ग्रीट किया राहुल गांधी को, वाइको साहब को विश किया, और उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ यंग नहीं है, ये डैशिंग भी हैं। उन्होंने वाइको के लिए ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही। बहुत अच्छी स्पीच अखिलेश यादव ने दी। और जब मुझे अभी भी याद है, जब वो बाहर निकल रहे थे तो पहले राहुल गांधी की गाड़ी, एक साथ निकले बाय द वे, हाँ, अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ निकले। जैसे ही अखिलेश यादव की स्पीच के बाद वाइको बोले, वाइको की स्पीच होने के बाद राहुल गांधी ने उनको इशारा किया कि अब चलते हैं, हाँ, ठीक है, कि ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हम चलते हैं। दोनों लोग एक साथ खड़े हुए और दोनों लोग एक साथ बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद पहले राहुल गांधी की गाड़ी निकली, राहुल गांधी की गाड़ी निकलने के बाद अखिलेश यादव की गाड़ी कब निकली ये मैं देख नहीं पाया, क्योंकि इतने लोग थे। फिर दोबारा वो लोग इतनी जल्दी भागकर वहां से दूसरे गेट से भागकर उस गेट पर आ गए। भाई ये क्या कर रहे हैं लोग? तो आई थिंक ये इसलिए वायरल हो रही है उनकी स्पीच मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक आप देखिए जो जितने पुराने चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं उनको आपने कभी अच्छी अंग्रेजी में अपना बात रखते हुए नहीं देखा होगा। जैसे मुलायम सिंह यादव, स्पेशली यूपी, मायावती, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम जो लोग हैं आपने उनको कभी अच्छी अंग्रेजी में अपनी बात करते नहीं अखिलेश देखा। यादव फैन की एक फॉलोइंग बात का एक मामला है बता ना। दूं सर, बस अखिलेश यादव जी से अभी पिछली बार पूछा गया जब बांकीपुर का नतीजे आए और दतिया में नतीजे आए जहां बीजेपी हार गई, तो पूछा हम लोगों ने कि सर बांकीपुर में तो बीजेपी हार गई, तो बोले बांकीपुर में ऐसी स्थिति हुई है कि बीजेपी का कोई वहां बाकी बचा नहीं है। नहीं, और दतिया के लिए भी बोले। तो वही आगे बता रहा हूं। फिर जब हमने पूछा अच्छा सर दतिया में भी बीजेपी हार गई, अरे दतिया की तो बतिया ही मत करिए। तो इतना उनका इम्प्रॉम्प्टू और ह्यूमर इतना अच्छा है बहुत कि अच्छा। तुरंत हाजिर जवाबी एकदम। इसमें और मैं तेरा ना- ह्यूमर बता, तूने बताया था कि बीजेपी के बड़े लीडर से बात हुई और बांकीपुर और दतिया में एकदम जीतने वाले हैं, और हमने उस समय भी कहा था कि हमारा सोर्स ये कह रहा है कि दोनों जगह मुश्किल में पड़ेगी बीजेपी। संजय जी का सोर्स ने, वो बड़ा संजय जी नेता ने चला बोला गया था, जनसुराज में। कहावत है बीत गई सो बात गई। इसमें कहानी ये है जो मैं राहुल सुना रहे थे कहानी, दिस दैट इंग्लिश टॉक वाली। तो दिस दैट इंग्लिश टॉक वाली अखिलेश जी का बड़े एलिगेंटली वो अपनी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हमको दिस दैट एक सपाई मिल गए, हम कहीं जा रहे थे तो बोले मौसमी जी वहाँ से टिकट विकेट कहीं से मांग रहे हैं, वो अखिलेश जी के साथ बस में भी थे। तो फिर उसके बाद तो जो सपाई हमको मिल गया तो वो बोले देखिए अगर इंग्लिश में बातचीत होती है तो हमें तो दीदी कुछ समझ नहीं आता है, हम उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। मतलब कि अगर इंग्लिश में ये चल रहा है और जैसा भी सर बोलते हैं ना, अखिलेश जी के चेहरे से हम जान लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। तो हम खड़े थे और आया अखिलेश जी को फ़ोन। उस समय अखिलेश यादव सारे प्रोटेस्टर्स से मिल रहे थे, दोपहर का वक्त था। तो उनको फ़ोन आता है किससे, अब ये सपाई बता रहे, उनको फ़ोन आता है कोई इंग्लिश स्पीकिंग वहाँ से बोल रहे हैं, दिस इज़ प्रोटेस्ट एंड दिस इज़ हैपनिंग एंड आई एम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड दिस दैट एंड दीदी जी वो बोल रहे थे दिस दैट। कोई उधर से बहुत फर्राटेदार इंग्लिश में बोल रहा था और ये इधर से सर बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे श्योर यस श्योर। अखिलेश जी हिंदी इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं उसको कि दिस दैट कौन कर रहा है। फिर फोन आता है, कहते लगातार 3 बार फोन आता है। बाद में हमें पता चला कि राहुल गांधी जी का फोन आया था, क्योंकि उसके बाद भैया उठे
और डिम्पल को बोला, डिम्पल सब छात्रों का ख्याल रखना, और चाय पानी पे बुलाया था प्रोटेस्टर्स को, तो सबका ख्याल रखना और देख लेना, तुम लोग सब मिलते रहेंगे और मैं जा रहा। तो बोले कहाँ जा रहे? तो बोले राहुल गांधी जी ने बुलाया है वहाँ प्रधानमंत्री आवास में। तो कह रहे थे राहुल गांधी जी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश में बोल रहे थे दीदी, 2-3 वर्ड छन छन के आ रहे थे दिस दैट वाले। तो अखिलेश जी भी इंग्लिश में भैया बोले, और उसके बाद सीधे वो जब पहुंचे वहाँ पे तो हम सोचे कि राहुल भैया के पीछे खड़े हो जाएंगे तो हमारा भी फोटो वोटो खिंच जाएगा, क्योंकि अखिलेश भैया को तो तुरंत पुलिस उठा लेगी, जैसे ही भैया पहुंचे वैसे ही पुलिस उठा लेगी। तो हम, क्योंकि राहुल भैया ऐसा कोई पोस्टर लगे खड़े थे, और दीदी जी क्या बताएं, उनका पैर उठाने में भी पुलिस वालों को पता नहीं उनमें कितना ताकत है, उनका पैर भी हिलाने में राहुल गांधी जी का पुलिस वालों को बहुत टाइम लगा। तभी 8 पुलिस वाले उनको उठाए। वो उनके हाथ में कोई प्लास्टिक लगा था, तो प्लास्टिक का जो लगा था उसको ऐसे तोड़ा राहुल गांधी जी ने, और लेटे रहे ऐसे ऐसे। तब पुलिस वालों ने उनको उठाया। जब 8 नहीं पूरे हुए तो 12 लोग सब उठा के उनको काफ़ी देर तक, तब हमको पता चला कि जब अखिलेश भैया इंग्लिश में बात करते हैं तो उधर से राहुल गांधी जी समझ रहे हैं वो बात? कोई और फोन नहीं आ रहा किसी को। हमारी बतकही तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रांची में सीजेपी का प्रदर्शन कैसा चल रहा है, कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या क्या सिचुएशन बन रही है, और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है बसपा में खासकर। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, यानी किस्से कहानियां अभी बाकी हैं। बस आप भी तब तक रिलैक्स कीजिए 5 मिनट, और हम भी चाय कॉफ़ी पी के आते हैं। एक गाना है वो माथुर जी ने लिखा था अभी, हम होंगे कामयाब। वो शायद पाकिस्तान आर्मी के लिए लिखा गया। हम होंगे कामयाब, कब होंगे कामयाब? एक दिन। कब आएगा वो दिन पता नहीं, लेकिन हम तो लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के ऑपरेशन हम लॉन्च करेंगे। हमें खुद नहीं पता था कि हम इस तरह के ऑपरेशन करेंगे। कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमने पोखरण टेस्ट किया था मई में, उन्होंने चगाई में टेस्ट किया उसी महीने में। क्योंकि इंडिया डरेगा बिल्कुल, इसके बाद तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। ये तो यार, अब ये तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात हुई है 26/11 के पहले कि इंटेलिजेंस तो आ रहा है, उसको कोलेट करने वाला कोई नहीं है। कितने लोगों ने ये प्लान किया, ये क्या प्लान था, कैसे उन्होंने ये किया, और आईएसआई भी थी उसमें शामिल। वहां के जो लोग थे, जो हमारे बंकर्स में बैठे थे, संघर्ष जिसको बोलते हैं, वो फायर करने लगे। तब हमें लगा अरे बाप रे, ये तो लोग आगे पूरी तैयारी में आए। उनके पास पहले आर्मी, उसके बाद एयरफोर्स, उसके बाद नेवी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप भी वापस आ चुके होंगे। आप अब देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम, यानी आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर रिपोर्टर्स ऑफ एयर, इसका दूसरा हिस्सा। अब हम आपको बताते हैं कि मेटा ने क्यों मांगी माफी, मार्क जुकरबर्ग का ये कदम और सरकार का ये ऐसा रवैया, आखिर क्यों जुकरबर्ग जोकरबर्ग की तरह दिखाई पड़े। एक पहले ब्रेक पहले ब्रेक, मेरा ये कुछ ऑब्जेक्शन है, मेरे पहले तो आप ये पन्ना हटा दीजिए। ये पन्ने की क्या औकात आपके आगे, ये बताइए। इसको हटाइए, सही सच में? सही सही कह रहे हैं। संजय जी की पन्ना प्रमुख आप लच्छे- मत बनिए। संजय जी की लच्छेदार भाषा की कायल है लोग। आप ये पन्ना उठाइए और फेंक दीजिए हवा में। आप पर्चे फाड़ फाड़ दीजिए। दीजिए पर्चा। मुझे पता है एक आदमी ने कोर्ट में पर्चे उड़ाए थे, उसके बाद उसका क्या हुआ था। अब आप आए अपने अंदाज में। हाँ। लेकिन पर्चे की आपको तो जरूरत ये नहीं है। बताओ कि ये तो बाद में करें, लेकिन जब वो मिलके वापस बाहर आए तो मेटा की टीम कीचड़ में भी फंस गई थी वहाँ, बारिश के प्रभाव। अरे भाई हम नहीं कह रहे, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक तस्वीर आई है जिसमें मेटा की टीम ऊबड़ खाबड़ गाड़ी से बाहर निकल रही है, और खूब, अब दिल्ली तो सब जान ही रहे हैं, हमारी जब साड़ी का बिल्कुल हालत खराब पस्ता हो गई, तो इतना पानी भरा हुआ था कि वो गाड़ी बाहर निकलते निकलते बहुत टाइम लगा उसको ट्रैफिक में जाते हुए। लेकिन मेटा ने माफी मांगी है, जुकरबर्ग ने नहीं मांगी है, ये ऐश्वर्या बता रही है। हाँ। आप अगर सोच रहे जुकरबर्ग का कोई हुआ है तो मार्क जकरबर्ग को ये कहा गया था सरकार द्वारा कि आप अपोलोजाइज करिए, क्योंकि जो ये ग्लिच है, आप खुद देखो ना, कौन से देश के अंदर ऐसा होता होगा कि पीएम कोई एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे और वो वीडियो ही कुछ देर के लिए गायब हो जाए। ये नहीं हुआ है,
बट हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, वो भी एक बहुत क्रूशल पॉइंट पे, क्योंकि पीएम ने इसीलिए बनाया था कि बच्चों तक वीडियो जाए, वो वीडियो नहीं था। तो दो तरफ से सरकार ने मेटा को घेरने की कोशिश करी। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी उनको बोला कि आप आके एक्सप्लेन करिए। पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके चेयरमैन निशिकांत दुबे हैं, वो भी आके उन्होंने ये बोला कि आप हमें एक्सप्लेन करिए। आप कह रहे हैं ग्लिच था, चलिए मान लिया हमने ग्लिच था, क्या ग्लिच था, ऐसा क्या ग्लिच था कि वीडियो नीचे हो गया है? तो मेटा ने अपोलोजाइज किया है एज अ प्लेटफॉर्म, और वो लगातार अब आईटी मिनिस्ट्री के साथ बैठकें कर रहे हैं, 2-3 दिन से चल रही हैं, आगे भी चलती रहेगी बैठक। उसमें वो ये बताएंगे कि वो सेफगार्ड किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इंडिया का कहना है कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, डीप फेक है, जो विच इज़ डूइंग द राउंड्स। सरकार एक चीज़ और सोच रही है कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ये कर चुका है और ऑस्ट्रेलियंस बहुत खुश हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का कहना है आप क्या क्या कर रहे हैं, अब आप हमें विस्तार में बताइए। तो मेटा से एक अपॉलॉजी आ गई है। लेकिन सर और एक इसमें चीज़ और सरकार है ने जो ये भी मेरी- बोला कि भारत में अगर आपको काम करना है सारा, तो भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। जो ऐसे प्लेटफॉर्म से उनको भारत के नहीं। कानून के हिसाब से ये करना भी चाहिए। मतलब संजय जी सवाल कर रहे हैं ना कि मतलब सरकार ने क्या बोला। ये देश आप जवाब संविधान मंत्री से जी की चलता तरह है। मत दीजिए ना। ये देश संविधान से इसके चलता है अंदर और- की सरकार का उदय हो गया। तो ये राम खुद- काज लगी तब अवतारा। पीयूष खुद ही बता दे रहे हैं, हाँ करना भी चाहिए और ये देश होना चाहिए। कानून और संविधान से चलता है, और संविधान को फॉलो सबको करना चाहिए। सवाल ये है कि कौन सी चीज आप पुश तो एक एक्सटेंट तक कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी चीज लोगों में घर कर रही है, या लोगों को ट्रेंड कर रही है, या लोगों को लग रही है कि हाँ ये सही बात कर रहा है। मौसम का जैसे सियासी मौसम होता है, मौसम बदलता रहता है। पुश करने के लिए भी तो आप ठेले को पुश कर रहे हैं या दीवार को पुश कर रहे हैं? एकदम। दीवार को पुश करेंगे कहीं नहीं जाएगी, ठेले को पुश करेंगे वो कहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है संजय जी, अगर लोग दीवार को तोड़ना चाहें और सारा एक साथ लग जाए तो दीवार तोड़ भी सकते हैं। हाँ। ये मैं कहती हूँ जनता की लेकिन वो ताकत पुश होती है। करने का नहीं है, वो और फिर इसीलिए तोड़ने का काम है। आपको बताओ आजकल सियासतदान जमीन पे काम, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम ये हो गई कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स बदल रहे हैं। हाँ। इसके लिए सबको टेंशन है कि मेरा अभी राहुल गांधी भी उतर आए हैं। राहुल गांधी ने तो लॉन्च कर दिया है, बताइए आई कैन इंस्टाग्राम पे टॉक टू मी, आस्क मी एनी क्वेश्चन, Yes. आई विल बी देयर। किसी ने पूछ लिया कि भाई ये बताइए आपका बीजेपी का कौन फेवरेट लीडर है, तो बोले अमरिंदर अंकल है, उनकी मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत अच्छी जान पहचान है, जानकारी है। तो अमरिंदर अंकल, हाउ आर यू कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाउ आर यू अमरिंदर अंकल। तो भैया राहुल गांधी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं। चलो ये तो युवाओं से फायदा है सवाल कि पूछ राहुल रहे हैं। गांधी आम जनता के सवालों का रैंडमली कोई भी क्वेश्चन का जवाब देंगे, नहीं तो मीडिया के मजबूरी हो अधिकतर गई सवालों अब को तो नेताओं वो की। ऐसे ही टाल देते थे नहीं, किस- कि आप बीजेपी के, आप कांग्रेस के, आप हाँ, क्या सही है, बात है, आपका ये सभी है। नेता। कई सवालों को टाल देते सर थे। देखिए ये लेकिन अब ये सही है कि आस्क मी एनी क्वेश्चन, तो कम से कम लोग उनसे उनके मतलब मीठे सवाल भी पूछेंगे, तीखे सवाल भी अरे लोग ने पूछ पूछेंगे। दिया झारखंड में क्या आप क्या कर रहे जवाब हैं? दिया उन्होंने। फोन कर दिया राहुल गांधी को। अब इंस्टाग्राम पे आ गए तो स्टूडेंट्स ने सबसे पहले बोल दिया कि झारखंड में क्या। तो राहुल गांधी ने झारखंड में फोन किया, जो आंदोलनकारी हैं उनसे बात की। फिर स्टूडेंट्स की बात आई कि सिर्फ फोन पे बात करने से राहुल गांधी के काम नहीं चलेगा, हमारा आंदोलन नहीं खत्म होगा, हमारी पूरी मांगों पर वो लिखित दे कांग्रेस की क्या कर रही है। और अगर राहुल गांधी दे लिखित, और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो क्या वो अपना गठबंधन तोड़ देंगे। तो ये जनता की ताकत है ना। तो मैंने जब राहुल जनता से कैमरे पूछ में रहे- पूछा तो उन्होंने कहा बीजेपी से हो क्या भैया? तूने कहाँ झारखंड का सवाल पूछा था? नहीं, यहीं पे दिल्ली पूछा था, संसद के अंदर। सवाल झारखंड का था। नहीं मैंने तो ये सवाल, ये झारखंड की बात हो रही है। झारखंड वाली बात नहीं है। सवाल कौन सा था? सवाल वाजिब था? सवाल बिल्कुल वाजिब था। तो उसमें क्या जवाब वाजिब था? मुझे लगता है कि ये हम काफी विजिट कर चुके हैं और काफी तुम्हारी धुलाई हो चुकी है इसमें। तो इस कहानी को मैं आगे ये बोल रहा बढ़ाते था, हैं, ये बोल ऐश्वर्या रहा और राहुल पे था, लाते मैं हैं। ये बोल रहा था कि ये जैसे वो सवाल ले रहे हैं तो किसी ने पूछा कि सर आप बैटमैन है, आप बैटमैन है। हाँ, क्या जवाब तो दिया? राहुल गांधी ने इसका भी जवाब दिया। क्या? उसने कहा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हाँ। लेकिन कभी आपने मुझे और बैटमैन को एक कमरे में देखा है? तो बेसिकली अच्छा, उनका जो इंस्टाग्राम का स्टेटस जो आता है आप देखिए, उस पे पंजाबी गाने, हरियाणवी गाने, अंग्रेजी गाने, ये सब जो है ये जेनजी का इमेजिनेशन को कैच करने की जो वो है, ये कवायद है। और लगातार राहुल गांधी, मैं एक बात बताऊं, ये मैं सोच रहा था कि ये बोलूंगा, राहुल अब गांधी बोले ने दो। 2 वोट बैंक बनाए हैं जो इस देश में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मुझे लगता है। एक बना है एनिमल लवर्स वोट बैंक। अच्छा, इस बार भी उन्होंने अपनी एक जो
पेट है उसको लेकर आए, उससे बात करी, नूरी। वो जानते हैं कि हाँ भाई एक वोटर है जो अपने घरों में पेट रखते हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। और एक वो जो नया वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है जेनजी। जेनजी को तो सारे ही लोग बनाना चाहते सब हैं। नहीं, अब नहीं, आई थिंक राहुल गांधी ने जेनजी वो ऐसी महबूबा है कि एक अनार 100 बीमार, सब कहते हैं मेरी तरफ आ जा, मेरी छतरी के नीचे आ जा के सोच से कम लेकिन सर जेनजी सबके घरों में है, किसके घर में जेनजी? तो जेनजी सभी सबके लोग घर भाई, में। प्रधानमंत्री जी भी वो बना दे, हाय फ्रेंड्स, बना हेलो रहे हैं। फ्रेंड्स। उधर राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उधर अंग्रेजी में बात करके अखिलेश यादव भी जैन जी को, मतलब सारे लोग हैं कि एक अकेला जैन जी है और उसको सब तरफ से डोरे डाले और जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की इंग्लिश या हिंदी डिक्शन पे मजाक उड़ाना चाहिए। कोई नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे। हम लोग हिंदी स्पीकिंग है और हमारी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है। हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग इंग्लिश भी हिंदी टाइप से ही बोलेंगे भाई। हमारे हिसाब से अंग्रेजों के हिसाब से नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट होती है। वो तो लेकिन हमने तो कई बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में भी देखे तो हैं। ग्रामर चेक हो जाएगी, पर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं भी है तो हमारी इंग्लिश मैं वैसी तो है। भाई, It's not a mother आप tongue। चाहे कितने भी उस पे चले जाओ, जो आपका मिट्टी से जुड़ाव है ना, वो कहीं नहीं जाता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों को देखा है, इतने विद्वान हैं, लेकिन जब वो अंग्रेजी बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये हरियाणवी में इंग्लिश बोली जा रही है, ये उड़िया में इंग्लिश बोली जा रही है, ये बिहार की भाषा में इंग्लिश बोली जा रही है। यानी वहाँ सब तरह के रंग होते हैं। भाई लाइटर वेन में मजाक उड़ा लीजिए, भाई, पर ऐसा है। भाई भाषा है भाई भाई, हमारी। कश्मीर में कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, कितना भी मतलब पढ़ लिखे IAS IPS ऑफिसर्स और बड़े बड़े जजेस को हमने देखा कि वो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर ही बोलते हैं। इंस्पेक्टर ही बोलते हैं। ये जो आप राहुल कह और रहे थे कई ना, लॉ को लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा ज्यादा हो गया, लोगो। बोले होता है। लो माई लो तो लो हो जाता। तो लेकिन शशि थरूर की इंग्लिश में आते नहीं टच, केरला टच। उनकी इंग्लिश में तो भैया एकदम ऑक्सफोर्ड टच आता है। वो मेरी हिंदी तो में भी- अंग्रेजों को भी इंग्लिश पढ़ा दे। मेरी हिंदी में बिहारी टच आता है क्या? बोलिए तो आप इंग्लिश बोलिए तो। आप अगर वैसे नहीं, बोले, हिंदी की हिंदी बात में कर पूछ रहा रहे हूँ हो, हाँ, अच्छा हिंदी हिंदी में पूछ रहे हो, नहीं तो आपकी एकदम साफ ये धुली मैं हुई जानना है। चाह रहा था कि वो रांची में, वहां भी तो सारे लोग जैन जी, वहां भी आंदोलन है, लेकिन वहां जो मेरी एक दो लोगों से बात हुई जो उस आंदोलन को कवर भी कर रहे हैं और आंदोलन का हिस्सा रहे हैं जो लोग, उन लोगों का कहना है कि दिल्ली का गुटखा संस्करण समझ लीजिए आप इसको। दिल्ली चूंकि महानगर है, देश की राजधानी है, इसलिए वहाँ बड़े पैमाने पर है। वहाँ पर अगर धरना स्थल पे पिज्जा बट रहा है तो यहाँ पर ब्रेड और बन बटर मिल रहा है। लेकिन चीज़ें वैसी हैं। यहाँ अंतर ये है कि कोई पॉलिटिकल आदमी को ना ये पॉलिटिकल बयान देने दे रहे हैं ना कुछ, और इन्होंने पॉलिटिक्स से इसको अलग रखा हुआ है। यानी ऐसा कि शहर से हटा और बस्ती से सटा। पॉलिटिशियन आए भी लेकिन वो दिखे नहीं हमारे साथ। वो अपने यहाँ जाके जो भी बोलना बोलें, लेकिन हमारे मंच पे ना बोलें कुछ। यहाँ से चीज़ें लेके जाएं और वहाँ बांटें। ये मुझे ऐसा लगता है इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप इसको पॉलिटिसाइज करेंगे तो वो ठप्पा लगने का डर रहता है और आपका जो रियल मुद्दा है वो फिर पॉलिटिसाइज होके वो खो जाता है, फिर वो कुछ और ही हो जाता है और जो आपका रियल मुद्दा है वो आउट हो गया मुझे लगता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बातचीत करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई ये जो मुद्दा है इसको आप सॉल्व करें। और एक चीज़ और है, मुझे लगता है बाकी स्टेट्स भी ना इस पर टकटकी लगाए देख रही हैं कि ये है क्या। क्योंकि कई स्टेट्स को लगता है कि अगर हमारे यहाँ भी पीछे कुछ हुआ है या आगे कुछ हो सकता है तो ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी इस तरीके का देखें। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, जितना मुझे समझ आता है, जो मेरी बात हुई है, आई थिंक जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश होगी लेकिन उनकी तरफ पूरे से। देश में मुझे लग रहा है कि अब सबको ये उम्मीद जगी है कि ऐसा आंदोलन करके अपनी मांगे मनवाई जा सकती हैं, जेन्युइन मांगे। अभी आपने देखा राजस्थान के एक स्कूल में बच्चे धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा जी हम इतनी गर्मी में यहाँ पढ़ रहे हैं, पंखा लगवाओ, पंखा खराब है, बिजली आती नहीं है। और डीएम साहब को भी उन्होंने कहा डीएम से नीचे किसी से बात नहीं करनी है, स्कूल के टीचर सारे आ गए, हेडमास्टर, एजुकेशन अधिकारी। उन्होंने कहा हमें सिर्फ डीएम से ही बात करनी है। और छोटे छोटे बच्चे थे। और जैसे ही वो बड़ा डीएम हुआ, साहब आगे को भी से- लगा कि रायता इससे पहले कि ज्यादा फैले हाँ, और 10 बाकी पंखे अन्य लेके गांव पहुंच जिलों में जाए मामला, डीएम ने आगे बोला कि भाई पहले पंखे लगवा दो। और स्कूल में पंखे लगे, धरना खत्म। वो जो मांग थी ना उससे डबल पंखे लगे हैं। बच्चों की मांग कम थी, वो डबल लगे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ऐसा लग रहा है कि जिससे पहले कि ये फैले आग, आप इसको डाउस कर दो, बिल्कुल। कि इसको खत्म करो और जो वो मांग रहे हो जेन्युइन मांग ये पूरी लेकिन करो। बढ़िया है देश में। ये अच्छा है कि अब तक जो राजनेता नहीं कर पाए वो बच्चे करा रहे हैं अब, जैन जी।
क्यों? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष है। मैं बात करी थी, मेरा नेफ्यू है वो जेनजी है, तो मुझे जनरेशन डिवाइड दिखी, और मेरा ब्रदर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मतलब उनका मामा, तो बोलते हैं मुझे लगता है तुम लोग लेजी हो, तुम दीदी, आजकल के लोग बच्चे जो हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते। तो उसने तुरंत रिबट करके बोला कि मामा आप गलत कह रहे हैं, जो चीज़ आप 12 घंटे में करते हैं हम 5 घंटे में कर लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, हम लोग क्लियर कट, हम लोग को पता है कि हमें क्या करना है। वी आर मच मोर फोकस्ड इन वॉट वी वॉन्ट एंड वी आर मच मोर क्लियर अबाउट वॉट हाउ टू गो अबाउट इट। ये इसमें देखो मुझे और वो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बोला संजय जी, वो राहुल गांधी पे, पहले तो मैंने नहीं देखा था उसको राहुल गांधी पे बात करते हुए, तो वो बोला राहुल गांधी इन दिस सीजन इज रेजिंग द राइट इश्यूज जेनजी को लेके, कि मतलब उससे पहले वो मोदी, पीएम मोदी के बारे में बात करता था। तो मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बात करता, पर इट वाज अनहर्ड ऑफ कि वो बोले कि राहुल गांधी सही इश्यूज उठा रहे हैं, अगर वो जेनजी का जेन्युइन इश्यूज उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की प्रॉब्लम है कितना। और ही इज इन होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, अभी नौकरी शुरू की है, पर उसको पता था कि नीट के बच्चों का कितना दिक्कत होता है, कितना पैसा, तो दे आर वेरी अलर्ट एंड अवेयर। मेरी डॉटर है 7 साल की, बोली मैं पापा बड़े होकर नीट नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, लीक हो जाएगा। तो ये अलर्टनेस है, ये है। तो जेन अल्फा है ना वो? हाँ, अल्फा 2018। हाँ, हाँ, जेन अल्फा। मुझे लगता है कि आई थिंक जो बच्चे हैं वो ज्यादा अवेयर है, और मैं तो देखिए लेजी लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। इज्जत कर नहीं, जो लोग आलसी होते हैं, नहीं, रिमोट किसने राहुल बनाया? क्या बोल रहे हैं, अपनी भी करते हैं अच्छा, ये बोला इसने? भाई, वही तो पूछ ये रहा तो हूँ, बर्दाश्त नहीं हो अभी रहा। मौके पे देंगे वापस। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, रिमोट किसने बनाया होगा? किसी लेजी आदमी ने उठना ना पड़े। नहीं, उठना ना पड़े, कौन जाके दबाएगा भाई इसको? तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट अपनी भी बहुत करता हूँ। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी प्रोग्राम में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, तो उन्होंने बच्चों की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाई जैन जी, आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है, आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यू हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो बच्चों ने कहा कि थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। उन्होंने कहा कि थैंक यू का क्या मतलब है? ब्राइट फ्यूचर तो तब होगा ना जब तुम बाथरूम से बाहर आओगे। 1.5 घंटा जैन जी के लोग बाथरूम में पड़े रहते हैं, तुम बाथरूम से बाहर आओ तो तुम आगे। ये मुझे लग रहा है कि हर जगह, मैंने कई दोस्तों से बात की, सब लोगों ने कहा बिल्कुल सही, हमारे घर में बच्चा भी 1.5 घंटे बैठा रहता है। तो भाई अब तू इसमें बता जैन जी, तू तो हमारा जैन जी तो तू ही है। जेनजी अब ये नहीं रह गया है, नीला लाल जूता भी इसने बदल दिया है, अब थोड़ा जेन जी नहीं हो गया। कौन से जेन? कितनी लाइनों वाली शर्ट है। अब ये जेन अल्फा में चला गया है। तो मैं अपना एक बात बता रही थी आपको कि हमारे सहयोगी हैं। मैं हरभजन सिंह का एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। हरभजन सिंह क्रिकेटर, वो सहयोगी है हरभजन सिंह? नहीं, ये अपने सहयोगी के बारे में बता रहा है, जिसका किस्सा जिनका हुआ। हरभजन सिंह से कन्फ्रंटेशन हुआ। कुछ कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ क्या, मतलब सामना सामना हुआ। वो हम सबका आमना सामना हुआ। हुआ क्या हरभजन बता? सिंह संसद आए थे, जेनजी के संसद आए थे। आइकॉन अच्छा। है ना। हाँ, अरे बताइए। तुम कॉन्टेक्स्ट हरभजन दो सिंह- कि संसद आए हरभजन थे। सिंह जो है वो संसद आए थे, वो सांसद हैं, तो आए हुए थे। तो जैसे ही वो निकले मक्कर द्वार से बाहर, तो सभी पत्रकारों ने उनको घेर लिया। तो हरभजन सिंह जितने अच्छे क्रिकेटर हैं, उतना ही अच्छा उनका व्यक्तित्व है, उतना ही अच्छा वो, उतने ही अच्छे मिलनसार है वो इंसान है। बहुत। खड़े होकर उन्होंने हम सबसे बात कर रहे थे। तो एक इंटरव्यू किसी ने किया उनका, तो वो ड्रग्स के इशू पर अपनी बात रख रहे थे। तो जैसे ही दूसरे हमारे एक सहयोगी का नंबर आया कि सर मैं भी कर लेता हूँ, तो जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने हरभजन ने उनकी तरफ देखा, और देखते ही पहले उसका मुंह पकड़ा थे। मुंह पकड़ लिया। ये क्या मुंह में Oh क्या my है? God. क्या तो कह रहा कि अरे नहीं सर, कुछ भी नहीं, मुंह पकड़ क्या, तू पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है? नहीं सर, इलायची है। तो आप सोचिए कि वो कितने सजग हैं हरभजन सिंह। उन्होंने कहा कि भाई मैं बात भी करूंगा ड्रग्स के इशू पे, तो आप लोग खुद भी ये सब चीजें ना करें। सही है। तो ये अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस पूरे संसद में फिर हम लोग चुनावों पे चले जाएंगे,
कि सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा जो हो रही है, जैसे ऐश्वर्या भी बता रही थी, कुछ लोग को बोला गया आने के लिए, वो आप में थे, अब बीजेपी में आ गए, जो उधर थे जो इधर आ गए, उनसे प्रधानमंत्री साहब ने मुलाकात नाश्ता चाय पानी किया, जिसमें एनसीपीआई के भी हैं और शिवसेना जो आ गए हैं उस तरफ से, यूबीटी से, वो भी सांसद थे, और इन पर काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र है। हम उन्हीं में से एक सांसद से बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला आप लोग को, तो प्रधानमंत्री जी से उनके ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे हम लोग ऑफ एयर बात करते हैं तो कॉफ़ी पे, तो वो वहाँ पे भी कॉफ़ी पे चर्चा हुई, और कॉफ़ी की क्या कॉफ़ी से लेके माचा टी पे भी चर्चा हुई बाय द वे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, मतलब कि शताब्दी रॉय बता रही थी कि माचा टी को लेके हम लोग ने बात की, क्योंकि आजकल वो बोले कॉफ़ी या क्या पीना है, तो वो बोले कि ये माचा टी, तो कहते ये माचा टी क्या होती है, उनका आजकल बहुत चल पड़ी है, ट्रेंडिंग है माचा टी, तो माचा टी के बारे में चर्चा हो रही थी। और इसी बीच में एक वन लाइनर प्रधानमंत्री साहब की तरफ से सांसदों को आया है, जो बहुत कुछ कहता है कि कैसे बीजेपी अपने साथ जिनको लेती है उनको इनको ऑपरेट करती है। प्रधानमंत्री साहब ने इन लोग को बोला कि आप लोग अभी, और उन्होंने बोला ये मेरी फीलिंग है कि आप लोग अभी 20 दिन पहले आए हैं, ऐसे कई लोग हैं जो 10 साल 15 साल से एनडीए में हैं, एलाइज, तो ऐसा नहीं है कि आप अभी जुड़े हैं तो आपकी अहमियत कुछ कम है, आप लोग का भी उतना मान सम्मान और जगह हम लोग के दिल में है जितनी जो पुराने हमारे एलाइज हैं। आप लोग भी देश के विकास के लिए आए हैं, तो ये हमारे लिए एक नया रिश्ता बना है और उसको हम लोग बहुत वैल्यू करके रखेंगे। तो ये आप देखिए कि वो दौर है जब बीजेपी अपने सारे नंबर्स जोड़ रही है। डीलिमिटेशन को लेके मुझे नहीं लग रहा, बाकियों से भी पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि इस सत्र में ऐसे में डीलिमिटेशन वाला बिल आ सकता है, उसमें पूरा आंधी तूफान आ जाएगी। वो डीलिमिटेशन बिल गया अभी ठंडे बस्ते में, तो मुझे लगता है विपक्ष को ये एहसास है कि आने वाले कुछ 2-3 हफ्तों में या उसके बाद 3-4 दिन के लिए कुछ बुलाया जाएगा और एक स्पेशल सेशन में डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण लाया जाएगा। हाँ भाई, लेकिन आज ही की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि आप सब जो हैं वो एनडीए परिवार का हिस्सा हैं और आपको किसी को भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक साथ हैं और मैं हूं, तो आपको किसी चीज़ की कोई चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज पीएम ने कहा। लेकिन नहीं, और बोल दो ना, लेकिन क्या बोल रहे हो, और मतलब उसी को और चिंता करने की जरूरत एक्टिव नहीं। वॉइस, पैसिव वॉइस। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि लेकिन डीलिमिटेशन की जहाँ तक बात है सर, मेरी हर बात पे इसको लेकिन कहने की आदत हो गई है, तो और की जगह मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ भैया। डिलिमिटेशन का क्या है रे? ये तो एआई लैंग्वेज हो गई। मैं लॉन्ग हूँ रे, मुझको चीनी में डालने कड़क हो जाऊंगी शायद रे। डिलिमिटेशन का क्या है रे, बता रहे बोल रहे मतलब की बात भी बोल रहे, सिर्फ इधर उधर की बात करेगा। हवा कैसी तू है, इधर-उधर की ना बात आसमान कर। कैसा है, कौन खड़ा है, कौन बैठा है। अरे काम की बात अच्छा, करो, बोलो, तुम डिलिमिटेशन बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा, काम की बात बोलेंगे। कर रहे। काम की बात कर रहे। तो डीलिमिटेशन इस बार नहीं आ रहा है, उसका कारण ये है कि अभी सरकार का मेन फोकस एफसीआर है, डीलिमिटेशन। लेकिन विंटर सेशन में पूरी कोशिश है सरकार की लाने की। हाँ, सरकार पूरी तरह से तैयार है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से बात भी की, कहा कि आप आइए, इस पर समर्थन हो दीजिए। चुका है, कुछ मैं अच्छा आगे बताओ। एक चीज बता रहा हूँ उसमें, एक कुछ चीज अंदर की बात बताओ। अंदर की बात बता रहा हूँ। हाँ। किरण रिजिजू ने जब कहा राहुल गांधी को कि आप समर्थन दीजिए, तो राहुल गांधी ने कहा आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तो रिजिजू साहब ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मतलब ही क्या है, आप बोलिए आप समर्थन करते हैं, मैं आज शाम को बुलाऊंगा। आप ऑल पार्टी मीटिंग मैं बुला लूंगा, आपको मना ही करना है तो आप वैसे ही मना कर दीजिए। ये स्थिति हुई है। और जिस तरह का समर्थन की सरकार को जरूरत थी, नंबर्स की मैं बात बताऊं, नंबर्स हैं पूरे सरकार के पास। गिनवाना, गिनवाऊं? जैसे मैं गिनवा रहा हूँ। पिछली बार सरकार के पास कितने, पिछली बार 298 पड़े थे। 298 में विच इंक्लूड्स 20 298 पिछली बार पड़े थे, जिसमें से एक आपका इंडिपेंडेंट और 4
YSRCP टोटल 298 पड़े थे। अब नंबर मैं गिनवा रहा हूं आपको। 22 DMK डीएमके ने क्या बोला बता दो मना भाई? किया, ओपोज और वो किया। NCPI भी तो डीएमके आ ने गए। आज ही इंडिया टुडे को इंटरव्यू में साफ कहा है पिछले 1 साल से हमारा स्टैंड है कि हम खिलाफ है डिलिमिटेशन के, और वही स्टैंड हमारा मेंटेन रहेगा। लो। कुछ चीजें हैं जिस पर चर्चा चल रही है, बैकडोर। अच्छा, -22 कर दो, ठीक है, चल रही होगी, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ। फिलहाल के लिए -22 कर दो। कितना चाहिए नंबर 2/3 के लिए? 360। हाँ 360। 540 सिटिंग मेंबर्स हैं, 360 चाहिए। NCPI मैं 1 मिनट बात पूरी कर लूं सर। 298 प्लस 22 DMK प्लस 20 NCPI कितना हो गया? 340। 6 जो अभी शिवसेना वाले आए हैं 346। शरद पवार की पार्टी से बात पूरी चल रही है और लगभग बात पहुंच चुकी है 8 शरद पवार 354। कितने बच गए? यू जस्ट नीड 6 मोर MPs 2/3 के लिए। वो एब्सेंट हो जाएंगे। सर मेरा सबमिशन, मुझे ये जानकारी मिली है पुख्ता कि एनसीपी शरद पवार बहुत इस बात को लेके नाराज है कि सरकार उनके सांसदों को पोच करने की कोशिश कर रही है। 2 सांसदों को अप्रोच किया गया सरकार द्वारा, वो उन सांसदों ने जाके सुप्रिया सूले को ये बात बता दी कि हम लोग को सरकार की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है। ये विपक्ष के एक सांसद ने मुझे बताया कि सुप्रिया जो है इस बात को लेके बहुत नाराज है कि पार्टी को पोच किया जा रहा है सरकार के फ्लोर पे। मैम जो मानने के समर्थन में हाँ कहें, जो विरोध मैं में अपनी ना बात रखना कहें। चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। इनमें से एक सांसद हैं जो अभी आ गए हैं शिवसेना में, मिस्टर पाटिल। उनसे हमने 1 दिन पहले पूछा था कि क्या आप शिंदे सेना ज्वाइन कर रहे हैं? मैं क्यों ज्वाइन करूंगा शिंदे सेना? हाँ बोला था। मैं तो उद्धव ठाकरे जी के साथ हूं, था और हमेशा रहूंगा, और अगले दिन ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो ये कहने वाली बातें हैं। जब पाला बदला जाता है ना, तो ये नहीं देखा जाता रस्सी कितनी ऊपर है, रस्सी नीचे करके कूद जाता है। पीयूष मैंने भी पाला बदल लिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जो मौसमी कह रही है ना, हाँ लड़ाई ये दिल्ली में लड़ी ही नहीं जा रही है। एनसीपी की लड़ाई लड़ी जा रही है महाराष्ट्र में। खबर भी आपको महाराष्ट्र से ही मिलेगी और आपको एंड में पता चलेगा कि जो हीरो निकलेगा ना वो भी महाराष्ट्र से ही निकलेगा इस कहानी तो यानी हम दिल्ली में सिर्फ लाइव टेलीकास्ट Yes, देख रहे हैं, हम सिर्फ दिल्ली में मैच कहीं लाइव और हो रहा है। मैच कहीं और हो रहा है, जंग कहीं और लड़ी जा रही है, उसका रिजल्ट आपको महाराष्ट्र से मिलेगा। डीएमके अब कांग्रेस तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि भाई आप सबको बुलाइए। डीएमके 50-50 पे खेल रही है, इधर भी और उधर भी। मुझे किसी एक एमपी ने आज बताया कि डीएमके से कांग्रेस तमिलनाडु में स्पष्ट बात करेगी। 48 आवर्स के अंदर कांग्रेस चाहती है कि उनको एक क्लैरिटी मिल जाए कि भाई आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। ये मत बोलिए कि हम 1 साल से ये स्टैंड ले रहे थे, फिर आपके कुछ एमपीज कह रहे हैं कि भाई हम इनके साथ चले जाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस अपना नंबर गेम पूरा करने के लिए, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये नंबर्स पे ही आके सारा गेम अटक जाता है। तो मुझे लगता है कि डीएमके से क्लैरिटी कांग्रेस मोर देन एनडीए, कांग्रेस ज़्यादा क्लैरिटी लेना चाह रही है और वो मीटिंग तमिलनाडु में होगी। वो खबर भी तमिलनाडु से ही आएगी कि ये आखिरकार किस तरफ खड़े हैं। ये तो महाराष्ट्र में संग्राम हो रहा है और ये कह रही है कि यहाँ से हम टेलीकास्ट देख रहे हैं। एक संग्राम वहाँ भी हो रहा है कर्नाटक में। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बड़ा घमासान सा मचा हुआ है वहाँ। हाँ 19 मंत्रियों ने शपथ ली है कर्नाटका के अंदर। सेकंड एक्सपेंशन हुआ था अभी कुछ रोज़ पहले, और उसके बाद से जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं BK हरिप्रसाद, वो 11 नाराज लोगों के घर जा चुके हैं और 20 लोगों से उन्होंने फ़ोन पे बात की है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर है कि हमको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन जाहिर है जो मुख्यमंत्री हैं, जो इंचार्ज है रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि हम सबको इंक्लूड नहीं कर सकते। एक तय आंकड़ा है 34 का, उससे ज़्यादा हम किसी को मंत्री नहीं बना सकते। लेकिन इसमें DK शिव कुमार ने एक बड़ा अच्छा बात कही। उनको लोगों ने धमकी दी कि हम जो है अपना इस्तीफ़ा भेज देंगे। जो लोग नाराज थे उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा भेज देंगे। DK शिव कुमार ने कहा कि मैं मिनटों में एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे बिल पास आप होते मुझे हैं वैसे भेजो, मैं इमीडिएट एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी जो विधायक होता है वो दोबारा इलेक्शन फेस करना जाहिर है, जीत के ये सिर्फ आएंगे अब नहीं की जीत है। के। हाँ, तो उन्होंने तुरंत कहा है कि आप भेजिए मेरे को, मैं इमीडिएटली एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद किसी ने भेजा नहीं। और BK हरिप्रसाद जो हैं, जो वहाँ पे अध्यक्ष है, वो लगातार, रणदीप सुरजेवाला भी और DK शिव कुमार भी लगातार लोगों के घर जा रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को कूल डाउन किया जा रहा है, लेकिन
अभी भी नाराजगी है। एक जगह पर रणदीप सिंह सुरजेवाला गए, एक पोटेंशियल जिनको बनना था, एच के पाटिल के घर गए। एच के पाटिल जो हैं वो पहले भी मंत्री थे, तो एच के पाटिल ऐसे बैठे हैं और रणदीप ऐसे बैठे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने बहुत मासूमियत से पूछा कि ये आपका घर है या सरकारी घर है? तो एच के पाटिल को मंत्री तो बनाया नहीं था, तो उन्होंने देखा सरकारी घर दिया नहीं आपने यानी मंत्री नहीं बनाया मेरे को, तो सरकारी घर कहाँ से मिल सकता है? तो ये बकायदा वीडियो है इसका। अरे भाई विधायक को भी तो मिलता है सरकारी आवास, लेकिन मंत्री का आवाज तो मंत्री का आवाज वो होता है। इतने बड़े स्टेचर का आदमी विधायक के घर में। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, छोटा सा बस। हाँ। एक नेताजी थे, उन्होंने हम उनके पास बैठे हुए थे और हम चाय पी रहे थे, तो ऐसे ही बात होने लगी कि भाई यार इस कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो किसी ने कहा कि आई थिंक डी के शिव कुमार बन सकते हैं। तो इधर कोई पत्रकार बैठे, उन्होंने कहा नहीं सिद्धरामैया बन सकते हैं। ये इलेक्शन से पहले की बात है। किसी ने कहा कि सिद्धरामैया बन सकते हैं, किसी ने कहा कि जी परमेश्वरा बन सकते हैं, मैंने भी कोई नाम लिया और हम लोग अपना चाय पी रहे आराम से। इतनी देर में आवाज़ आई, अबे मेरा नाम किसी ने नहीं लिया मेरा भी कोई नाम ले लो, मैं भी बन सकता हूँ। तो आई थिंक हर जना हर कुछ बनना चाहता है भाई। मंत्री पद और एक बड़े स्टेट के अंदर, कर्नाटक जैसे स्टेट के अंदर कौन ही छोड़ना चाहेगा? जाहिर है सबकी एस्पिरेशंस होती हैं, लेकिन पार्टी को लगता है कि कुछ दिनों के अंदर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। चुनाव को लेकर सारे लोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर भी और ऐसे भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अखिलेश यादव भी बता रहे हैं अपने अनुभव, उधर मायावती ने भी संदेश दिया है, अखिलेश यादव ने भी संदेश दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को कि पीडीए का एक नया अर्थ, नया मतलब निकला है, जिसमें उन्होंने अयोध्या का नया उम्मीदवार अपना घोषित किया है, विधायक पवन पांडे का। हाँ, पवन पांडे। तो उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब हमेशा सिर्फ पिछड़ा ही नहीं होता है। पीडीए का एक मतलब में पी का मतलब पंडित भी हो सकता है। कहीं तो सुनवाई हो जाए हमारी संजय जी, किसी भी पी में घुसेड़े कहीं तो पंडितों की भी हो जाए सुनवाई। आखिरकार कोई भी पार्टी करे भाई, कहीं तो हो सुनवाई। अच्छा, ए भी हाँ बोलो आप। एक संदेश मुझे भी वैसे आया है, समाजवादी पार्टी के 2 MPs ने मुझे बोला कि जो मेरा प्रेडिक्शन था कि आप कुछ 300 के आसपास कह रही थी, मैंने कहा मैं तो कह रही थी। तो इस समय उनको ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को कि अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी 200 भी नहीं लेके आ पाएगी। हाँ, पर ऐश्वर्या आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। नहीं, मैं तो नहीं ले रही हूँ। आपने लिख के रखने के लिए रखा था, हम लोग ने लिख के रखा हुआ है। मैं तो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन बीजेपी 300 पार, उत्तर प्रदेश 27 चुनाव। हाँ 27 इन्होंने बोला था, तो वो हमने लिख के रखा हुआ है। मैंने तो क्लिप और सेव जब ये करके गलत होंगे तो हम लोग कॉफी पी लेंगे। मैंने तो क्लिप सेव करके रखी हुई है। उस दिन कॉफी मैं जीत की खुशी में पिलाऊंगी संजय जी। किसकी जीत की खुशी में? अपनी जीत जो की। 300 मेरी जीत भरोसा है की, मेरा कि ये प्रेडिक्शन मेरी बात की हाँ, जीत की भाई। हम नहीं पीयूष खड़े हो रहे हैं जब चुनाव में। प्रेडिक्शंस की बात होती है तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला जाता है, बिल्कुल गहरे गड्ढे में, बिल्कुल क्योंकि इसको समझ में आ गया ना बांकीपुर और दतिया के बाद क्या हुआ था। अच्छा, मैं ये बता रही थी ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेके जो आप कह रहे हैं कि देखिए परशुरामपुरी एक नई जगह जिसका नाम जलालाबाद था, उसका अभी कैबिनेट से, यूपी कैबिनेट से अप्रूवल आ गया। परशुरामपुरी शाहजहाँपुर में है और कहा जाता है कि परशुराम जी की जन्मस्थली है, कुछ उनके अवशेष मिले थे और ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म वहाँ पे हुआ था। तो बड़े लंबे समय से ये प्रपोजल, और क्योंकि गृह मंत्रालय से भी अप्रूवल चाहिए होता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो जलालाबाद उसका नाम था, तो वो पड़ा हुआ था पेंडिंग प्रपोजल, गृह मंत्रालय से क्लियर हो गया था, लेकिन यहाँ यूपी कैबिनेट से ओके नहीं हुआ था, कई महीने तक ठंडे बस्ते में था। अभी रिसेंटली चुनाव के ठीक पहले यूपी कैबिनेट ने परशुरामपुरी को जलालाबाद को रीनेम कर दिया परशुरामपुरी, और अब वहाँ पे मंदिर भी है, एक रामकुंड है बना हुआ, किसी को मालूम नहीं होगा ये बात, तो रामकुंड भी है और उसको आप एक तरीके से धार्मिक स्थल की तरह और बढ़ावा दिया जाएगा। परशुराम सर्किट भी बन सकता है वहाँ, सर्किट भी बन सकता है, जैसे बहुत सर्किट बना। तो मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण संवाद और इस तरह की अब चर्चा जोरों पर आ गई। अखिलेश यादव, कोई मुझे भीतर से बता रहा था कि सपा की ये रणनीति है
कि जहाँ पे जो मुस्लिम और यादव इसका कोर वोट बैंक है, पूरी सीटों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 से ज़्यादा वोट टिकट नहीं देगी सपा। ज़्यादा किसको देगी? नॉन यादव, पिच ओबीसी, दलित, और जहाँ पे बीजेपी ठाकुरों को फील्ड करेगी वहाँ पे ब्राह्मण। इसीलिए अखिलेश ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, क्योंकि एक परसेप्शन विपक्ष ये बना रहा है कि योगी की सरकार में सिर्फ ठाकुरवाद चल रहा है। तो वहाँ पे एक बड़े मतलब नेता सपा के बता रहे थे कि हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक से वोट टिकट देंगे, जो पिछली बार हमने गलती की थी असेंबली चुनाव में, हम नहीं करेंगे। 24 को हम और बेहतर करेंगे। और इसी तरीके से, और ठाकुरों को टिकट नहीं मिलने वाला सपा में। ठाकुरों को, क्योंकि जात पात में यूपी बंटने वाला है, उनको लगता है राम मंदिर चंदा चोरी के बाद थोड़ा सा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अब हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएगी। तो वो जात पात को देखते हुए, क्योंकि ठाकुरवाद हो रहा है, तो सपा यहाँ पे ब्राह्मणवाद करेगी। जहाँ पे अपर कास्ट को दिया गया तो वहाँ पे अगर ठाकुर को दिया गया तो ब्राह्मणों को देगी। पीडीए के ना अक्षर बदलते रहते हैं। अक्षर बदलते रहते हैं। पी का पिछड़ा का पंडित कर दिया, हाँ, एक आदिवासी अल्पसंख्यक कर दिया, एक जो है उससे आदिवासी भी बनता है और अल्पसंख्यक भी बनता है। तो उसके जो लेटर हैं वो बदलते रहते हैं। आई थिंक अगर ऐसा हुआ जैसा अभी आपने कहा कि इलेक्शन हुआ कास्ट लाइन पे, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। हाँ, अगर कास्ट लाइन पे नहीं होकर हिंदू मतलब उस लाइन पर हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। 24 का चुनाव जाति पर हुआ और इसलिए जाहिर है उनको नुकसान हुआ। और अगर दोबारा से चुनाव होगा कास्ट लाइन पे, ऐसा कम से कम मैं मानता हूं कि बीजेपी नुकसान होगा। उसमें ये भी कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की पुरानी विचारधारा है उसको भी बीच बीच में लोग याद करते हैं। जनेश्वर मिश्र, हाँ, वही मैं उसी पे आने वाला था। जनेश्वर मिश्र को वो अपने गुरु मानते थे, छोटा लोहिया बोलते थे। मुलायम सिंह यादव जी, उनके नाम से पार्क बनाया है अखिलेश यादव ने लखनऊ के अंदर, और बहुत सुंदर पार्क है वो। उसमें साइकिल ट्रैक है और तमाम चीज़ें हैं, और पैर छूते थे उनके, लगातार उनको हर जगह लेकर जाते थे। तो कुल मिलाकर ये पोजीशनिंग आप देखिए ना किस तरीके से कैंपेन होता है समाजवादी पार्टी के थ्रू, कि समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है। हम सब ने देखा होगा, ये सोशल मीडिया पे चलती है ये टर्म्स। और इन सब छवि को तोड़ने के लिए उनको लगता है कि अगर ब्राह्मण कम्युनिटी हमारे पास आती है, या फॉर दैट मैटर ठाकुर कम्युनिटी आती है, तो कम से कम ये है कि हम वापस एसर्ट कर पाएंगे कि नहीं ये ठप्पा गलत है, हम एक हिंदू पार्टी ही हैं। और वैसे भी समाजवादी पार्टी को कम से कम मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर यादव और मुस्लिम सीटों पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। उसमें एक राइडर है राहुल, उसमें एक जो पूरा मौसम खराब कर सकता है विपक्ष का, 2 प्लेयर्स हैं। एक है चंद्रशेखर ओवैसी और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी वही अपनी स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। उन्होंने बिहार में भी कहा था और अब उन्होंने कह दिया अखिलेश यादव को कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। और अगर ऐसा, अब अखिलेश यादव इसको लेके पशुपेश में आ गए, हाँ कहे या ना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऐसा कतई नहीं चाहेगी। और क्योंकि अगर ओवैसी से गठबंधन करती है तो ओवैसी कम से कम 50 सीटें मांगेंगे, कम से कम 50 सीटें मांगेंगे वो, क्योंकि वो मांगेंगे, कहेंगे कि हमको 50 सीटें दीजिए। भाई जब कांग्रेस 200-300 मांग सकती है तो वो वैसी तो मांग ही सकता है ना 50। तो और दूसरा ये है कि मुस्लिम एक और वोट बैंक है सपा का, तो ओवैसी एक फैक्टर है। ओवैसी जो है मौसम खराब कर सकते हैं सपा का। और दूसरा चंद्रशेखर, 20-22 हजार वोट मिले उनको दतिया में, चंद्रशेखर चल रहे हैं ना। तो दलित, अगर पीडीए का डी, मैं बार बार पूछती हूँ डी कहाँ है, और दलित को आने के लिए सिर्फ राहुल गांधी का संविधान 24 में चल गया। राहुल गांधी का संविधान दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा, मायावती और चंद्रशेखर में, चंद्रशेखर एक ऐसा फैक्टर है जो युवा दलित को अपनी तरफ खींच सकता है उत्तर प्रदेश में, और वही काम कर सकता है जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का हरियाणा में किया। तो आइए अब समय है हमारे रिपोर्ट कार्ड का। सबसे पहले शुरू करते हैं, डाकू ने लिखा है। डाकू, हाँ,
डाकू ने लिखा है कि पीयूष डोंट टेक स्ट्रेस ब्रो इन अ पार्टी लाइक द बीजेपी you cover. It takes real courage to make predictions, but you did it. I did it. When the Bengal election happened, even while some people were teaching mathematics, you took the courage and said the BJP was coming. It came. Who was So teaching? chill, dude. You looked a bit down in this episode. Oh, हमारे लिए ये Last भी है. episode. So put on a smile. But by the way, you all are good. Just avoid the trollers and keep doing what you do. Thank you so much. अमित मिश्रा बिल्कुल हिंदी में इंग्लिश बोला संजय जी ने, कितना अच्छा लगा. थैंक यू संजय जी. अमित मिश्रा ने लिखा है कि दिस इज अमित फ्रॉम टोरंटो एंड आई वेट फॉर दिस एपिसोड एंड इज released when I drive back from office due to time zone difference and it's fun listening the podcast while driving back. नितिन मित्तल ने भी लिखा है कि hi all, after regular listening of this podcast I have left listening news on daily basis as this is more informative. Oh, thank you. Thank you नितिन. गौरव ने लिखा है कि I am watching from Chicago and born in Delhi. Mosmi, your question to RG was fabulous and well drafted. Thank you. Aishwarya, Rahul, you are too good and Piyush is our kid. Kid? हाँ, kid. Gen Z. On the block. दाढ़ी वाला Gen Z. Piyush is our kid on the block and keeps the humor with knowledge and keep it up guys. Thank you. संजय जी, इसमें एक लाइन में डालना चाहती हूँ कि जो सवाल मैंने पूछा था राहुल गांधी से, उसमें मुझे एक बीजेपी नेता बोल रहे थे, मैं नोट कर रहा था पीसी राहुल गांधी की, और जैसे ही आपका सवाल आया पीछे से सारे, जहाँ पे मैं बैठा था, सारे बीजेपी वाले गरियाने लगे. ये देखो, ये सवाल. ये पीयूष तूने खुद किया था कॉमेडी वाला? अब नवजी जो खुद ही comment आईडी चेंज करके खुद ही कर दिया भाई ने अपने लिए. मैं अपनी पीयूष खुद ही तारीफ- करवाता. अब जो है संजय जी, वाह वाह वाह, आपका पढ़ा जाएगा क्योंकि संजय जी की तारीफ है उसमें. अच्छा. हाँ, कार्तिक भारद्वाज जी ने लिखा है, आई हैव सो मच एडमिरेशन फॉर संजय सर, द मोस्ट वाइज, मोस्ट को अंडरलाइन करिए यहाँ पे, मोस्ट वाइज, ह्यूमरस, सो फ्लुएंट इन हिंदी एंड लवली पर्सनालिटी, लव ऑल द रिपोर्टर्स बट आई होप ही इज मोर कॉन्स्टेंट इन द पॉडकास्ट. वाह संजय जी वाह, थैंक यू कार्तिक. संजय जी, आपको इसलिए कुर्सी नहीं पढ़ रहा बदलनी था, पड़ेगी. मैं रोकना चाहता था अच्छा, लेकिन अभी भी फहीम लश्कर ने लिखा है कि आई रियली अप्रिशिएट योर रिपोर्टिंग एंड द वे यू प्रेजेंट योर ओपिनियंस ऑन द करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो. हाउएवर असम इज करेंटली फेसिंग अ सीवियर फ्लड डिजास्टर. आई वुड बी ग्रेटफुल if you could bring more attention to this issue so that both of public and the government become more aware of this situation and they step forward to help the people affected by the floods. तो अगले एपिसोड में हम इस पर भी बात करेंगे. तब तक हमारे पास सरकार और बाकी जगह से इनपुट्स भी आ जाएंगे और इनपुट्स आ रहे हैं क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसने बोला है कि वो गायिका है, उसने बोला कि वो यहाँ दिल्ली में एक गाना गाना चाहती है और वो उस प्रोग्राम का सारा पैसा लेके नागालैंड और असम में जाएगी. वो नाइस. Thank you. ट्रायल कोडर लिखते हैं कि हाय ऑल, आई एम स्टेइंग इन केरला, आई वेट एवरी फ्राइडे फॉर योर शो. इट्स नाइस टू हैव सम कल्चर्ड डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स. मौसमी, ऐश्वर्या, राहुल, पीयूष, संजय सर एंड ऑल कंटिन्यू, यू आर ऑल रॉकिंग. चलिए, थैंक यू. सारे लोग हाथ उठाइए. मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो विदेश से हमें देख रहे हैं और कमेंट्स भी लिखते हैं, उनके लिए हम बहुत आभारी हैं. लेकिन हम उनसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो, हमने ये ऐसा आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी दी है कि जो जिन लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, जो कि ये कार्यक्रम देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं या हमें सुझाव लिख कर भेजते हैं, उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी हमने दी है कि वो अपने 5-10 दोस्तों को इसके बारे में, इसके लिंक फॉरवर्ड करें और कोशिश करें कि जो हमारे भारतीय लोग वहाँ रहते हैं उन सारे लोगों तक ये बात पहुंचे. संजय जी, इसमें एक मुनीश वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बहुत लोग मुनीश से रूबरू नहीं हुए हैं, उनको रूबरू करा देते हैं. आप एंट्री मारिए ना, जैसे सलमान खान मारते हैं. आइए आप, वाइल्ड कार्ड एंट्री. इनके लिए वो सब नहीं, धम क्या है, सबसे बड़े लड़ाइया रे. नहीं इधर आओ. तो जो सारी आपकी जो शिकायतें वो इनकी तरफ कर दिया करिए. सारी तारीफें हम लोग के लिए हैं और सारी शिकायतें मुनीश के लिए हैं.
आप कहाँ चाहते हैं? विजय चौक पे चाहते हैं, रेल की पटरी पे चाहते हैं हमारा पॉडकास्ट, कहाँ चाहते हैं? आपको डाइवर्ट कर दिया जाए? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो शिकायतें सुनने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। शिकायतों को भी हम बड़े कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं और लोकेशन तो बदलता रहेगा। लोकेशन बदलता रहेगा। मौसम बदलता रहेगा, सीजन बदलता रहेगा, लेकिन जल्दी से मैं एक कैप्सूल में, मुनीश बताओ ना कितना मुश्किल रहा है ये सफर हम लोग का। इस सफ़र की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो ऐसा लगा नहीं था कि इतने लोगों का प्यार मिलेगा हमें। इस पॉडकास्ट की इतनी चर्चा होगी, ना सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल में लेकिन हर जगह पे हर आदमी अपने घर में देख रहा है। तो आप लोगों का प्यार ही है जो एक हमने छोटा सा सपना देखा था, उस सपने को इतना बड़ा कर दिया कि अब हमें लगता है कि और बड़ी ऊंचाइयों तक हम पहुंचेंगे। अब की बार 5 लाख पार। अब की बार 56 पार। क्यों? 400 पार हो नहीं पाया। 56 तो पार कब का हो गए? 5 लाख पार ठीक है। 56 नहीं, 56, ये जो छत होता है। आई एम सॉरी, हम गलत समझे थे। तो सबका कैरेक्टर इसमें अलग है। मुनीश हमारा जो है ना, कहते हैं ना, हमारे पूरे पॉडकास्ट का जो चाणक्य है, वो हमारे पॉडकास्ट का चाणक्य है। किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में पॉडकास्ट रिपोर्टर्स अफेयर मिस नहीं हो। मिड टर्म जितना भी एपिसोड्स है, मिड वीक वाला एपिसोड, आप ना जब कमेंट्स करिए तो मुनीश को बैजर कर दीजिए कि ऐसा ऐसा चाहिए, तो हम लोग एक पैर पे खड़े होके कर ही लेते हैं। फिर खैर अभी कमेंट से तो पीयूष को बचना चाहिए। सर खुद ही कर रहा है आकर अपनी तारीफ में। नहीं, ये मैंने मुनीश के लिए कहा था मुझे कि ऐसा सुनने में आया कि इसने बहुत सारे फेक नाम से अकाउंट। इसके साथ कर दो। अब चलिए सब लोग रिपोर्टिंग पे जाना है, बारिश हो रही है। यूएसए हमारे एक और दर्शक, उन्होंने लिखा है, मणि लिखते हैं कि आई लिव इन यूएस एंड वाचिंग AOR सिंस द फर्स्ट एपिसोड। अरे वाह, ये हमारे डेडिकेटेड दर्शक हैं। एक बार भी मिस नहीं किया है। हैव बीन थिंकिंग अबाउट राइटिंग अबाउट इट बट मे बीइंग लेजी। ले भाई। लेसी। यार यही हंसता रहता है। Anyway, I love each one of your analysis. Aishwarya, Mosmi, RG, Sanjay ji, Amit. It's great to hear from you all as a journalist. But best wishes to you all. ना मैं पढ़ रही हूँ संजय जी, क्योंकि ये अगला संजय जी की तारीफ है तो ये ब्लश करने लगेंगे, एकदम टमाटर जैसे लाल हो जाएंगे। मिलन मजुमदार जी ने लिखा है, संजय शर्मा वास्तव में आप बहुत ही विद्वान हैं और बहुत शानदार रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर चल रहे भ्रम को जिस तरीके से उसको तोड़ा, ये बताता है कि कितना ये उन्होंने बहुत आसानी से जो है वो कहानी सुनाई। ये उनकी विशेषता है कि गंभीर से गंभीर विषय को भी ये बहुत आसानी से किसी मुहावरे या शेर के माध्यम से एकदम एक्सप्रेस कर देते हैं। वाह! इसमें उन्होंने मुझे अध्ययनशील भी लिखा है। जो ऐश्वर्या ने जानबूझ ऐश्वर्या से पढ़ा नहीं जा रहा था बहुत बार। चलिए अब भारी हिंदी। आपसे विदा लेने से पहले आखिरी कमेंट हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आए हैं, हम सारे कमेंट तो शामिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हम तक पहुंचती हैं। इसीलिए कहते हैं कि दिल से दिल ने बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। विशाल चतुर्वेदी ने लिखा है कि मौसमी जी इस पॉडकास्ट का मौसम बनाए रखती हैं। ऐश्वर्या इसकी जान है, आरजी समझदार व्यक्तित्व हैं, पीयूष नटखट हैं और संजय जी धीर गंभीर हैं। कान्हा की धरती से राधे 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 राधे। और इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई कथाओं के साथ, नए किस्सों के साथ। रिपोर्टर्स अफेयर को अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। नमस्कार। चले रिपोर्टिंग के लिए। चलो भाई। कहाँ डिप्लॉयमेंट कहाँ है? ये बताइए। Reporters